अम्ल को क्या कहते हैं हम लोग? एसिड। क्षार को क्या कहते हैं? बेस। एंड इसको क्या कहेंगे? सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें प्लूरल में दिया है, हमें एस एस लगा दिया गया तो क्या कर देते हैं अंग्रेजी में बहुवचन बना देते हैं। तो ये हो गया एसिड, ये बेस और ये सॉल्ट। मतलब जब ज्यादा हो ना, एक अम्ल ना हो, बहुत सारे हो। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर इनकी बात करेंगे तो जो अम्ल है, जो क्षार है, जो लवण है, लवण तो बनाया जाएगा अम्ल क्षार मिला के चैप्टर में। तो सबसे पहले अम्ल की बात कर लें कि अम्ल होते कैसे। तो सामान्यतः आपको पता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो मैं बात कर लूँ, अम्ल दो तरीके से होंगे। एक तो लैब में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? लैब जानती हो? कुछ मिलाया गया दो चार चीजें और बना दी गई बाहर से। दूसरे अम्ल वे होंगे जो तुमको प्रकृति देगी। प्रकृति मतलब जो तुमको बनाने। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो भी प्रकृति में जो चीजें तुमको मिले और खट्टी हो, क्या हो? स्वाद में। हाँ, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, नींबू हो गया, अम्बिया हो गई। अम्बिया बताइए तो इमली हो गई। तो ये सब जितनी चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो अगर हम उसमें स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसके अलावा अगर अम्ल को पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे? चाट के देखेंगे। किसे पता चलेगा? अम्ल। हाँ, चाट के देखेंगे। नींबू कैसे खट्टा पता चला? चाट के देखा। तो कैसे पता चला खट्टे? अब देखो, अच्छा अगली बात। ठीक है, अम्ल कैसे पता चलेगा खट्टे होते हैं? चाट के देखेंगे। अब ये कहीं देवी जी लाई तेजाब भी चाट ली। तो अगर कहीं तेजाब चाट ली तो पता लगा तेजाब ने इनको चाट लिया। मतलब जुबान चट गई। तो इसका मतलब सारे अम्ल चाट के जो प्रकृति ने दिए वो चाट के देख सकते हो। जो कृत्रिम बनाते हैं कितने ज्यादा अम्लीय होते हैं, मतलब नुकसान कर सकते हैं कि उनको चाट के थोड़ा तेजाब पूरे शरीर में पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है। होता नहीं, लोग शीशी लेके घूमते हैं। हाँ नहीं देखा क्या? शीशी पेपर में निकलता कि एक छात्रा जा रही थी, उसके ऊपर एक तेजाब फेंक दिया, लड़की गंभीर हालत में KGMU। नहीं सुनने क्या न्यूज? ऐसे एक मूवी भी दीपिका पादुकोण की आई, छपाक। देखी हो ना छपाक? कौन कौन छपाक देखा है? हाँ, तो सोच लो ऐसी हालत हो जाती है। तो मतलब वैसे तेजाब लेके नहीं घूमना है। तो तेजाब भी क्या है? अम्ल। तो वो शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। कितना खतरनाक होता है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जिसको पढ़ चुके ना पहले चैप्टर में, H2SO। तो कुछ बहुत ज्यादा और भी तेजाब और भी निकलता है। और कृत्रिम कौन सा होता है जो बनाया जाता है लैब में? एक HCl भी होता है। कौन सा होता है? HCl। बच्चा जो छोटा होता है, देखो दूध ज्यादा पिला दो तो थोड़ी देर बाद क्या कर देता है? दूध बाहर निकाल देता है। निकालता तो दूध नहीं निकलता है, दही निकलती है। दूध निकलता है कि दही निकलता है? तो दूध को फाड़ देता है। तेजाब दूध को क्या करता है? फाड़ देता है। शरीर के अंदर भी तेजाब होता है। वो कौन सा तेजाब होता है? HCl होता है। क्या होता है? इसका शरीर में क्या पाया जाता है? HCl। वो भी अम्ल है। क्या है? अम्ल खट्टे होते हैं। खट्टी चीज क्या करती है? दूध को फाड़ देती है। नींबू डाल दो दूध में, दूध का दही हो जाएगा। तो जब बच्चा निकालता है मुंह से तो क्या निकालता है? दही। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर क्या होता है? HCl अम्ल। कौन सा अम्ल? HCl। और वो दूध को फाड़ देता है। अगर उसको अगर चाट के आप लोग देखेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हम लोग भी कभी खट्टी खट्टी डकार आती है। क्यों आती है? ज्यादा खा लिया, HCl हम लोग पाचन नहीं कर पा रहे, तो क्या करता है शरीर में? पचाता है ना। तो क्या होती? खट्टी खट्टी डकारे आती है। तो बताओ, अगर तुमको मान लो खट्टी डकारे आ रही तो क्या बाहर से लाके थोड़ा सा सिरका और पी लोगी? तो अम्ल की काट क्या है? क्षार है। क्या है? कुछ ऐसी चीजें आती जो अम्ल की काट क्या है? क्षार है। क्या है? काट तो जानती हो क्या? काटता नहीं आ रही लेके
जैसे मधुमक्खी, अभी तो चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अम्ल, अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे, काट का मतलब हाँ, अम्ल के प्रभाव को खत्म। कौन खत्म कर सकता है अम्ल के प्रभाव को? क्यों करता है, हम चैप्टर में सीखेंगे। तो छोटी सी बात समझ में आ गई, अम्ल स्वाद में कैसे होंगे। कुछ चीजें जो हैं कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब जो बनाई जाए, आर्टिफिशियल। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल, सोने वाली भी चेन में भी आती है, एक आती कहते हैं आर्टिफिशियल वाली पहन लो। तो आर्टिफिशियल का मतलब जो सोने जैसी होगी लेकिन सोना नहीं होगा, तो वो क्या होती है? आर्टिफिशियल। तो कुछ आर्टिफिशियल होती और कुछ प्रकृति देती है, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक में कहते हैं खाद वाद ना डालो, ना खाद ना डालो, 5 डालो। 5 मतलब जैविक खाद होती है। 5 को क्या कहते हैं? जैविक खाद। जैविक मतलब जो जीव जंतु, जीव जंतु मतलब गोबर ही तो होता है। तो अब देखो ये हो गई ना, हम लोग कितनी बात कर लिए हैं। अम्ल की बात कर लिए ना। अम्ल के सामान्य गुण कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। संक्षारक लिखा हुआ, संक्षारक शब्द से समझ गए, नष्ट कर देता है। जहाँ पड़ेगा ना पेड़ पौधे थोड़ा सा तेजाब डाल दो, नष्ट हो जाता है। इसीलिए अम्ल कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। इसीलिए लिखा हुआ कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, नहीं तुम अगर तेजाब को चाट ली, तेजाब तुमको चाट लेगा ना। तो और प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? लिखा हुआ ना, लकड़ी त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, तेजाब लेकर छिपा के तुमने देखा है। इसके बाद अच्छा, अम्ल की एक और पहचान होती है जो सूचक। अभी हम लोग पढ़ेंगे सूचक। सबसे पहले अम्ल और क्षार को पढ़ने के लिए सूचक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सूचक मतलब जो बताए, जो कि क्या अम्ल है और क्या क्षार। अच्छा, एक्चुअली पता कैसे? क्योंकि अगर देखने में अम्ल का रंग होता कि ये वाला अम्ल लाल है, ये नीला है, ये हल्का नीला है, ये हल्का काला है, ऐसा कुछ होता तो पहचान की कोई जरूरत नहीं, देख के बता देते। लेकिन सब सफेद एकदम पानी जैसा होता है। कैसा होता है? मतलब पानी जैसा। पानी का कोई रंग होता है? पानी कैसा होता है? रंग। तो ये अम्ल कैसे होते हैं? रंग। जैसे विनेगर लेके आती हूँ चाउमीन में डालने के लिए, सीसी वो कैसा होता है? रंगीन पानी जैसा होता है। तो भी क्या है? अम्ल ही है। कैसा है? तो क्या उसका कोई कलर है? कोई कलर। तो इसलिए कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है? एक कोई पानी लेके आ गया एक शीशी में, एक में वो एसिड रखा हुआ है विनेगर वाला जी। तो विनेगर क्या है? अम्ल है। एक बोतल में पानी भरे हो, कैसे पता करोगे ये विनेगर है पानी है? चख के। लेकिन सारे अम्ल क्या चख सकती हो? अभी तेजाब रखा हो उसमें तो नहीं चख सकते ना। तो कोई तरीका होता है, उसको कैसे पता करेंगे? सूचक होते हैं। क्या होते हैं? अरे क्षार के गुण कैसे होते हैं? स्वाद में कसैले होते हैं। कैसे होते हैं? और जलन उत्पन्न करते हैं। साबुन खा लो थोड़ी सी, साबुन की बट्टी ले आओ, स्वाद कैसा लगेगा? जैसा लगेगा। वो कैसा होता है? इसका साबुन में क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? अच्छा, अच्छे साबुन कौन से होंगे? जिनमें क्षार हो कि ना हो? जो क्षार हो। कैसा हो? क्षार को कहते सोपी। सोपी है, मेरा साबुन सोपी है। नहीं पढ़े क्या? थोड़े बहुत सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां कहते मेरा साबुन सोपी है। तो सोपी मतलब वो कहेंगे, सोपी मतलब वो डब, जैसे डब हो गया, डब बढ़िया, ज्यादा सोपी है, ज्यादा अच्छा है ना। ऐसे लोग ज्यादा चिकना होता है, तो वो मतलब ऐसे देखो सोपी मतलब चिकना होता है। क्या होना? तो ज्यादा सीख लिया करो। उनका कहने का मतलब क्या? उसमें बेस ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। बेस ज्यादा। अगर एक ले आए, एक लाइफ, अच्छा एक कौन सा ले आए? डब ले आए, एक ले आए हम लोग लाइफ बॉय, तो कौन सा ज्यादा सोपी होगा? ज्यादा होगा। डब में बेस ज्यादा है, सोपी मतलब ज्यादा चिकना है, ज्यादा चिकना है। इसका मतलब हम अगर कोई भी क्षार लैब में लेंगे, हाथ में रखेंगे, हल्का पानी लगा के ऐसे रगड़ेंगे तो चिकना लगेगा कि खुरदुरा लगेगा? चिकना। ठीक है, इसलिए डब में बेस ज्यादा होता है ना। डब में बेस ज्यादा होता है। इसीलिए कौन सी अभिनेत्री समय लगाती है डब? कौन प्रचार करती है? कोई सुंदरी वाला आती होगी, दिखाती होगी डब लगाया, डब लगाने पहले बेकार दिख रही थी, फिर डब लगाने के बाद। कौन है? नहीं याद? लड़की है, सोनाक्षी तो नहीं? अभिनेत्री है? नहीं। पहले एक प्रचार आती थी उसकी, लक्स की, ऐश्वर्या राय बच्चन करती थी, बहुत दिन तक चली, ऐश्वर्या करती थी लक्स, है ना। हम भी घर में ले आए लक्स, ऐश्वर्या जैसे गोरे हो जाएंगे। बचपन की बात है, मतलब लक्स का क्रेज, मतलब पहले घर में लाइफ बॉय आता था,
हम लाइफ बॉय से हम लक्ष्य लेके आए, हम कहीं नहीं ये ऐश्वर्या लगाती है। ऐश्वर्या समय क्रेज था भाई, 2008 9 7 में ऐश्वर्या का जो क्रेज था। फिर उसके बाद आ गई कैटरीना। जब कैटरीना आई तो हमको कैटरीना ज्यादा अच्छी लगी। ये हो गया ना। तो फिर इसको पहचानने के लिए सूचक होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि आप अम्ल को नहीं जान पाएंगे, क्षार नहीं जान पाएंगे, क्या अम्ल है, क्या क्षार है, क्या पानी रखा हुआ है। तो पहचानने के लिए क्या होता है? सूचक। सूचक को इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। गाड़ी में भी इंडिकेटर होते हैं। राइट जाना तो राइट वाला इंडिकेटर दबाएंगे, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट वाला, है ना, तो जैसे जलने लगता है। तो इसका मतलब इंडिकेटर में सूचक होता है कि अब गाड़ी किधर की ओर मुड़ेगी। कहते हैं ना गाड़ी में इंडिकेटर टूट गया। तो ये बात समझ पाए? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सूचक या पहचान होता है, किसी की पहचान को बताने वाला। वो क्या होंगे? सूचक। हाँ, सूचक होंगे, या देवी अंग्रेजी में क्या होगी? इंडिकेटर। ठीक है। तो देखो सूचक का काम क्या होगा? जो क्या होंगे? जिनका रंग अम्लीय माध्यम में कुछ हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में। जैसे मान लो विनेगर लेके आए, उसमें हम एक इंडिकेटर लाए, उसको डुबोए, वो कुछ रंग बदल के कुछ कर दे। क्षार में ले जाए, कुछ अलग कर दे, तो पता चल जाएगा कि नहीं? तो देखो इसमें लिखा हुआ जैसे, हाँ, एक आता है लिटमस पेपर आता है। क्या आता है? अगर उस लिटमस पेपर क्या होता है? मान लो जो जलीय विलयन होता है उससे हमने लिटमस पेपर लिया है। एक पेपर है, क्या है? पेपर। लिटमस ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, उसको जल में घोला, फिर उसमें एक पेपर को डुबोया। क्या डुबोया? 1 या 10-20 पेपर डुबो के रख लिए। अब पेपर सूख गया। अब जो लिटमस पेपर तैयार हो गया, डुबो के सुखा के रख लिया। किसमें डुबोया था? लिटमस के जलीय विलयन में। किसमें? अब उसको सुखो दिया तो उसको हम कौन सा पेपर कहेंगे? लिटमस पेपर। अब उस लिटमस पेपर को आप लोग कहाँ डुबोएंगे? मान लीजिए लिटमस पेपर उसमें डुबो के रख लिए। अब ये क्या करेगा? इसको हम कहेंगे सूचक, कहेंगे इंडिकेटर, कहेंगे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और कौन सा इंडिकेटर है? लिटमस पेपर है। क्या है? और ये कैसा है? नीला है। पहले किस कलर में है? नीला। और इसको जैसे ही अम्ल में डुबोएंगे, नीला का क्या हो जाएगा? अच्छा, अम्ल ना हो, हम अगर पानी में डुबोएंगे तो कोई कलर नहीं बदलेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पानी में डुबोया, कोई परिवर्तन नहीं। अम्ल में ले जाके डुबोए सिरका के अंदर, ये तुरंत किसमें हो गया? लाल हो गया। जैसे ही नीला से लाल होगा तुरंत हम कह देंगे क्या है? अम्ल है। तो पहचान हो गई कि नहीं? इसका नहीं सूचक है। किसका सूचक है? अम्ल या क्षार को बताने वाला। तो क्षार को कैसे बताएगा? क्षार लाल को नीला कर देता है। अगली बार लाल लिटमस पेपर लेके गए, उसको डुबाए तो किसमें कर देगा? नीला। तो नीले को लाल कर दिया, ये अब कैसा हो गया? लाल। अब इसको ले जाके क्षार में डुबो दो, फिर से कैसा हो जाएगा? तो क्षार भी पता चल जाएगा। तो अम्ल क्षार पता करने के लिए क्या होते हैं? लिटमस पेपर हो गया। तो लिटमस पेपर एक क्या है? सूचक है। क्या है? याद रहेगा, लिटमस पेपर क्या है? सूचक। और भी बहुत सारे सूचक होते हैं। तो कोई अगर पूछे आपसे सूचक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? जिनका जलीय विलयन में रंग कैसा होता है? ऐसे रंग, इनको रंजक जानते हो क्या कहते हैं? रंजक का जानते हो क्या होता है? डाई। रंजक क्या होता है? ऐसे तुमने पढ़ा होगा कि जैसे बाल में लगाने वाले कहते हैं हेयर डाई, हेयर को कहते हैं केस, है ना। और डाई को रंजक कहते हैं। दुकान पे पहुंच जाओ कि तो केस रंजक दे दो एक, तो क्या करेगा? हेयर को क्या कहते हैं? केस। रंजक को क्या कहते हैं? डाई। तो डाई को रंजक को तो क्या कहोगे? केस रंजक दे दो। क्या कह दो? हम कर चुके हैं। कहते भैया नहीं, फिर कहते भैया वो बाल में लगाने वाली डाई दे दो। कौन सी गोदरेज दे दे कि याद रहेगा ना। तो ऐसे रंजक, ऐसे रंजक जिनका रंग कैसा हो? अम्लीय में अलग हो, क्षार में अलग हो, तो हम कहेंगे वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सूचक क्या होंगे? ऐसे रंजक, ऐसे रंजक जिनका अम्ल अथवा नहीं, अम्ल व क्षार, है ना, में अलग अलग रंग देते हो। अलग अलग क्या देते हो? रंग, या भिन्न भिन्न लिख लो, अलग अलग या भिन्न भिन्न रंग देते हो। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। ऐसे रंजक जो अम्ल व क्षार में क्या देते हो? अलग अलग या भिन्न भिन्न रंग देते हो, क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। तो देखो कुछ सूचक प्रकृति द्वारा प्रदत्त होगा, वो कौन से सूचक होंगे? प्राकृतिक सूचक। पहले कौन से हैं इसमें? प्राकृतिक सूचक। पहले कौन से सूचक पढ़ेंगे? प्राकृतिक सूचक। पहले कौन से सूचक? प्राकृतिक सूचक। ठीक, जो पढ़ चुके हैं उनका रिपीट हो जाएगा आराम से। नंबर केमिस्ट्री अच्छे देते हैं, फिजिक्स में ज्यादा मेहनत पड़ती है हमको, हमारी समझ में। कंचना, तुमको किसमें ज्यादा मेहनत लगती है? केमिस्ट्री में की किसमें ज्यादा मेहनत लगती है, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? क्या हुआ सर? आप लोग आज पढ़ लीजिए, 16 को आएगा मंडे को, ठीक है? मंडे 16 को मंडे ही है ना? ये कह रहे हैं मंडे खुला। उसके बाद रेगुलर चलेगी ना सर? हाँ, उसके बाद रेगुलर ले लो। हाँ? इतने कहते अंसार वगैरह ले लो, जम के तैयारी भाई भाई में अंसार रखी हुई, लाओ सबको दिखा दे। वैसे अंसार ले लो, एक HMP देंगे नहीं किसी को। सब लोग अंसार से जानते का है मिला है कि थोड़ा पढ़ लो तो उससे साल पर आते। अतुल जब बैग से निकाल लो। तो हमने क्या देखा? प्राकृतिक पहले कौन से होंगे? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होंगे वो कौन से होंगे? अच्छा, प्राकृतिक कृत्रिम समझ रहे हो ना, जो पहले से हो, हमको बनाना लेवल में ना पड़े, कौन से होंगे? प्राकृतिक। जैसे हाँ, बैग वही रखा हुआ है, चेयर पे है, वो कौन से होंगे? प्राकृतिक सूचक होंगे। बहुत सारे देखो, हल्दी दिया हुआ है, लाल पत्ता गोभी है ना? अब हाइड्रेंजिया तो कोई मिलेगी नहीं, कुछ फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, ये क्या करती हैं? रंग बदल दें। क्या करते हैं? तुमने देखा होगा, हल्दी शरीर में लग जाए, शरीर में सफेद कपड़े में हल्दी लग जाए, फिर साबुन से रगड़ो, लाल हो जाता है। हल्दी कैसी थी? पीले। साबुन कैसा है? आंवले की छार है, तो छार से क्रिया किया, रंग बदल दिया। बात समझ पाए? इसलिए पीले से कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। ये प्राकृतिक सूचक है कि तुम जो है लैब से बनाए थे, पता करने के लिए प्राकृतिक है। कैसे हैं? या अगर मान लो कोई छान लिया, उसमें हल्दी डाल देंगे तो पीली से कैसी हो जाएगी? लेकिन उसके बाद भी कोई प्रश्न नहीं पूछता, इसलिए हमने फिर से उसको हटा दिया कि कोई प्रश्न में कर ही ना पाए। हमने डाला कि मान लो तुम लोग जिसके बोर्ड परीक्षा है, कुछ कंफ्यूजन होता है उसमें डाल दो, समस्या का निदान किया जाएगा। हैं? तभी तुम लोग की ये हालत है। चाहे जितनी ये सोचो कि हैं कोई समस्या हो पूछ लो भाई, बोर्ड परीक्षा है, पढ़ लो, लेकिन ना कसम खा के बैठे हुए हैं। अरे भैया, उसमें तो यही देखते हो कि कब छुट्टी वाला मैसेज आ रहा है। तो जब मैसेज देखने में तुम लोग को मन नहीं करता कि पढ़े? कुछ प्रश्न भी दिए थे करके भेजना है, ग्रुप में डाले होते। हाँ सर ये आ गया है। कौन कौन देखे थे मैसेज जो पूछे गए? सब लोग देखे थे। तो मन नहीं किया था लगा के जो है उसमें भेजे? कह नहीं देखे? तुम तो देखी होगी ना, तब कह नहीं करी? नहीं देखी थी? इधर दोनों देवियां, तो तुम देखी थी तो कह नहीं भेजी थी? तो इधर तो कंचन तुम घर में फोन भैया चाचा किसी नहीं रखते हैं? सही, बहुत अच्छी बात है कि पैड है, तभी पढ़ रही हो। फोन में पढ़ने नहीं देता है ना? सही है ना? देखो अब तो और आगे, पहले केवल वो चलता था, तो रील्स भी आगे बढ़ाते जाओ, लोगों से मस्त है ना? कभी कभी घंटे निकल जाते हैं, इसे बढ़ा रहे हैं तो गुस्सा आती है। गुस्सा आ गई तो और बर्बाद होता है। अच्छा चले तो बेकार हो गया आजकल। कौन कौन रील्स ज्यादा देखता है भाई? ईमानदारी साथ खड़े करें। नहीं देखती है? क्या देखती है मोबाइल में? मोबाइल कुछ नहीं देखती, इतनी ईमानदार जब मैसेज तो भेजे तो सब भैया दिखाते तो फिर लगता भाई। इधर ये तुम देवी, तुम तो रील्स बहुत देखती हो, पिक्चर देखती हो, छपाक। अरे बाप रे,
टीपी जी की बात नहीं करनी। तो कुछ प्राकृतिक सूचक होंगे, जैसे क्या हो गया, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लिटमस, है ना। लिटमस देख लीजिए, मैंने बताया ना लिटमस, लिटमस, हल्दी, और बोलो पत्ता गोभी, कौन सा गोभी, पत्ता गोभी। ये सब कौन से सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, पत्ते गोभी है, कैसी है, लाल वाली कैसी है, बस बोल, लाल पत्ता गोभी। तो ये सब कौन से सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। देखो लिखा हुआ हल्दी, उदासीन विलयन में कैसी होती, पीली। अरे उदासीन मतलब पानी कैसा होता है, उदासीन, उसमें हल्दी घोलो, रंगहीन। अरे उदासीन, तो जो रंगहीन है वो उदासीन है। तो पानी में अगर हल्दी घोलो किस रंग की होगी, पीली। तो इसका पानी उदासीन, हल्दी घोला किस रंग की, पीली। अब कह रहा उसमें हम क्या डाल दें, अगर क्षारीय विलयन में डाल दें तो कैसा हो जाएगा, लाल। मैंने बताया था सफेद शर्ट बहुत सारे, मेरी तो हालत बहुत खराब हुई ना, इसलिए बता रहे, सब्जी उब्जी खाते थे पता लग गया, घर में पीला से क्या हो गया, लाल हो गया। तो उनको कौन समझाता, मम्मी ये जो है हल्दी एक सूचक है, एक सूचक साबुन क्षार है, जब आपने क्षार से क्रिया करी तो ये रंग बदल दिया। तो मम्मी ने इतनी डंडा के इतना नहीं करना था, लेकिन बेसिक चीज समझ पाए। हल्दी सूचक है, क्षार से, क्षार में वो क्या हो गई, रंग अपना बदल देगी, क्या करेगी, रंग तो आदमी भी बदल देता है, समय समय बदलते रहते, पता नहीं कितने लोग बदल देते हैं, इतना तो गिरगिट भी नहीं बदलता है, तो गिरगिट भी सूचक है, गिरगिट सूचक नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लिटमस, हमने बताया था ना, लिटमस को घोल लेंगे, घोल के पेपर निकाल लेते हैं ना, वो सूचक का काम करता है। किसका काम करता है, सूचक। लिखा हुआ वही कहानी पूरी लिखी हुई है कि जो सब्जी के दाग होते हैं लाल भूरे रंग के हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि साबुन का भी कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। तो ये सब बताने की जरूरत है, बताओ तुम लोगों को कितनी बार पढ़ चुके हो। फिर कह रहा अम्लीय विलयन में नीला लिटमस कैसा हो जाता है, ये याद रखना ना। अम्लीय विलयन में कैसा लिटमस है, नीला। कैसा लिटमस है, नीला लिटमस है। ये अगर अम्लीय विलयन में, किस विलयन में डुबोगे, अम्लीय विलयन में, तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला है तो लाल हो जाएगा, ठीक। अगर यही क्षारीय विलयन है तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा ना। क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, अगर ये क्षारीय विलयन है, कैसा है, क्षारीय विलयन, तब लाल कौन सा लिटमस है, लाल लिटमस, तो किस रंग का हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे भूल जाते हैं। नीला को क्या करेगा, अम्ल लाल कर देगा, और क्षारीय क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। ये करा देंगे, अगर बाई चांस हमको समय मिलता है या लिटमस पेपर हम मंगा लेते हैं, अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सस्ता आता है, 150 में तो पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर दो। लेकिन यहाँ मिलता नहीं ना, समस्या तो ये है, प्रॉब्लम ढूंढो जाके लिटमस पेपर नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें होंगी तो प्रैक्टिकल करा दीजिए, ठीक है जी। फिजिक्स से सस्ते प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री के। अभी तो आर्हेनियस का जब सिद्धांत पढ़ोगी तब आगे की चीजें क्लियर होंगी। फिर दूसरे कृत्रिम सूचक होंगे, कौन से होंगे, ये कौन से हैं, प्राकृतिक हैं। फिर अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो लैब में बनाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, लैब में बनाएंगे। वो कैसे होंगे, लैब का मतलब हिंदी में लिखा हुआ है प्रयोगशाला में, तो जो प्रयोगशाला में बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, कृत्रिम होंगे। कैसे होंगे, इनको कौन से सूचक कहेंगे, कृत्रिम सूचक। जो कहाँ बनाए जाते हैं, लैब में, ठीक है। जो कहाँ बनते हैं, लैब में बनते हैं, ठीक। कहाँ बनते हैं, घबराना नहीं इस लैंग्वेज से कि लैब में बनते, इसमें नंबर नहीं मिलेगा, सब दे देगा। ये लिख लो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो टीचर जान तो क्या देखता है कि जो तुम कह रहे हो सही, उसको समझ में तो आना चाहिए। कभी कभी कुछ तुम लोग ऐसी लिख देते हो कि आधी कहानी यहाँ आधी वहां, तो दिक्कत है। कम शब्दों में लिखिए लेकिन सही लिखिए। तो लैब में कौन कौन से होते हैं, मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थिलीन है, कौन कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थिलीन है, कौन सा देवी जी, मेथिल ऑरेंज, दूसरा फिनाप्थिलीन। याद रखना ना, हमारे दिमाग में कवा आ जाता है उसको।
है? हाँ, मेथिल रेड याद कर लेना, ये आराम से याद हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब किस रंग का होगा? ऑरेंज, नारंगी। इसका मतलब पहले ही नारंगी होगा, अम्ल में अलग देगा, क्षार में अलग देगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे बोलो? मेथिल, हाँ मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल रेड हो गया, इसका मतलब रेड ही होगा ना, जो नाम ही दिया गया है। और हाँ फिनाफ्थलीन, इसको क्या कहेंगे? फिनाल, ठीक है। तो ये सारे हो गए, याद रखेंगे हम लोग। मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन कैसा? उदासीन मतलब पानी में घोलना। जब भी कोई बात करे उदासीन की, पानी कैसा होता है? हाँ, रंगहीन का मतलब भी उदासीन। रंगहीन मतलब पानी कैसा? ओ, उस उदासीन में इसको घोलोगे तो किस रंग का होगा? ऑरेंज ही होगा। कैसा होगा? ऑरेंज। अब इसको अगर हम किसी विलयन में डालें, अम्ल में डालेंगे तो अलग रंग, क्षार में डालेंगे तो अलग। तो देखो कह रहा है कि जब इसको हम किस में डालेंगे? अम्ल में। किस में डालेंगे? अम्ल में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। ठीक है, ऑरेंज से गुलाबी। ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? गुलाबी। अरे गुलाबी मतलब पिंक है ना? पिंक ही तो कहते हैं गुलाबी। ये किस कलर का है? पिंक। नहीं ऐसा नहीं आता, थोड़ा चेंज रहता है। मेथिल ऑरेंज कैसा दे देगा? बोलो किस विलयन में? हाँ? अम्लीय विलयन में ना जी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। ऑरेंज से गुलाबी। गाना में बना के कोई याद कर लो, और क्या हो जाएगा कुछ। नारंगी, ऑरेंज नारंगी हो गया है ना? ऑरेंज से गुलाबी। उस समय याद रहता है, बाद में पता नहीं चलता कहाँ गया। नहीं इधर वाला तो बन गया, इधर वाला नहीं बनता है? नारंगी से तो हो गई गुलाबी। इधर वाला तो है, वो गाना चला था गाल गुलाबी, क्या था ना? तो इधर वाला तो बन जाएगा, इधर नहीं बनता है। क्या कुछ याद है? क्या है? पीला। सलमान बताओ, सबका भला हो जाए उसी में। बताइए, तुम बता दो क्या बताइए? हमको नहीं पता है, कुछ बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं ना। ऑरेंज से क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरेंज से गुलाबी हो जाएगा। तुमको याद नहीं है, तुम तो बता देते। क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? पीला हो जाएगा। क्षारीय विलयन में कैसा होगा देवी? पीला हो जाएगा। ये तो अम्लीय विलयन में था, ये अगर क्षारीय विलयन में इसको डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा? कौन सा रंग देगा? अच्छा, ऐसे अम्ल और क्षार उदासीन कह रहे हैं, मतलब रंगहीन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मेथिल ऑरेंज मिलाओगे कैसा हो जाएगा? पीला कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा? पीला। तभी कुछ चीजें इन दोनों से भी नहीं पता चलती, उनके लिए क्या आएगा उसको हम आगे देखते हैं। ये हो गया ना, एक क्रियाकलाप है, आप आराम से कर लेना। अच्छा देखो, एनसीईआरटी का ये दिया गया है ना, 3 प्रश्न लिए, तुम्हारे पास तुम करोगे क्या, है ना? देखो, एक है गंधी सूचक। गंधी मतलब जो गंध आती हो ना, प्याज में भी गंध आती है, लहसुन में भी गंध आती कि नहीं? प्याज की एक अपनी क्या होती है? गंध होती है। स्वाद नहीं होता है प्याज में, क्या होती है? गंध होती है। ठीक है, उसी को लोग खाने में मस्त रहते हैं। प्याज में कोई स्वाद मिला आता है कि किसी को? खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा कुछ लगा? बस क्या आती है? गंध आती है। ठीक है, ठंडी में काट ले तो आंसू भी आते हैं ना। कोई गुब्बारा कोई लाया है? अब क्या बात नहीं करेंगे।
चलो भाई, अब हम लोग आते हैं अम्ल क्षार की किसकी परिभाषा? अरेनियस की। किसकी? अरेनियस। हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो अरेनियस है। कौन है? इन्होंने कुछ बताया था कि कैसे हम बताएंगे। अभी तो हमने कैसे पता किया, स्वाद में पता किया है ना। स्वाद में खट्टे होंगे, इस सूचक से रंग बदल देंगे, ये सब पहचान हो गई ना। अब अम्ल और क्षार कैसे पहचानेंगे? तो इनकी एक लोग बताए थे, कौन वैज्ञानिक थे? अरेनियस थे, जो भी आप पढ़िए। तो इन्होंने क्या बताया था कि ये जलीय विलयन में, किस विलयन में? जलीय विलयन समझते हो? पानी जी। पानी में क्या दे दें? हाँ, अम्ल क्या दे देंगे? H+ दे देंगे। अच्छा, आयन जान गई ना? आयन दो होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनायन और कटायन। क्या कहते हैं? एनायन और कटायन। तो हिंदी में याद करो चाहे अंग्रेजी में, ठीक है? एनायन क्या होता है? जिसको हम लोग धन आयन कहते हैं ना। कटायन एक्चुअली लिखा बहुत अजीब जाता है। एनायन को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा एनायन हो गया। कटायन को ऐसे लिखते हैं। इसको केसन पढ़ते हो ना? केसन ही तो पढ़ोगे तुम लोग, इसको पढ़ते कटायन। मतलब ऐसे ना, केसन है, लेकिन इसमें जब पढ़ते केमिस्ट्री में तो क्या हो जाता है? कटायन। यहाँ भी केसन दे दो, कहेगा केसन है। गांव हमारे केसन भी थे, केसन नाम भी होता ना जी। अच्छा देखो, आरेनियस ने क्या बताया था? आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार? बोलो। आरेनियस किसके? आरेनियस के सिद्धांत, किसके? सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करेंगे? अम्ल पानी में H+ आयन देंगे। पानी मतलब जलीय विलयन, ठीक है? अम्ल किसमें? जलीय विलयन है ना। किसमें? जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे? H+ आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? H+ आयन देंगे, ठीक है? या देते हैं ना, H+ आयन। कोई दिक्कत? लेकिन H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किस अवस्था में नहीं रह सकता? वो फिर से उसमें उपस्थित जल के साथ क्रिया कर देता है। किसके साथ क्रिया कर देता है? जल का फार्मूला क्या होता है देवी? H2O। ये H+ स्वतंत्र नहीं रहेगा। स्वतंत्र मतलब ये अकेला रह नहीं पाएगा, भागेगा इधर उधर। क्या करेगा? और जल ही तो है। जलीय विलयन में क्या है देवी? जल है। जल का फार्मूला क्या है? इसका मतलब ये H किसको ढूंढेगा? H2O को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? जल में क्या मिलेगा? H2O मिलेगा ना। तो ये इसके साथ क्रिया कर देगा। क्या कर देगा? तो पहले कितने थे? 2, अब एक और मिल गया। कितना हो गया? इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये प्लस इस पे चढ़ा रहेगा, ठीक है? जब प्लस समझ पाते, जब प्लस बना देते हैं क्या है? समझ पाते हो? क्योंकि क्लास में ढंग से पढ़ा नहीं है। कुछ चलो आज बात हुई नहीं तो हम कुछ बेसिक बता देते ना। नहीं, प्लस माइनस आता रहेगा, तुम लोग को चढ़ाते रहोगे, लिख लोगे, लेकिन बेसिक समझ में। मैं इसको थोड़ा सा, ये बात समझ में आ गई? थोड़ी सी हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं ना। फिर वही बेसिक तरीका केमिस्ट्री का जो शुरुआत होती है। दुनिया में जो कुछ है सब क्या है? दुनिया में जो कुछ है सब क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य तो है। द्रव्य है ना देवी? गुड। द्रव्य कितने प्रकार का होता है? ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने पढ़ा था कि तत्व ना कुछ होते हैं। तत्व किससे मिलकर बना होता है? तत्व किससे मिलकर बना होता है? अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। परमाणु में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, 0 है ना। प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे फिजिक्स की वजह से इतनी बात समझ में सबको आ रही होगी। अब हम अगर मान लो ये सारे तो तत्व हैं, हाइड्रोजन है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? दुनिया के क्या है? तत्व हैं।
क्या है? तो इन तत्वों में अणु होंगे, अणु में क्या होंगे? परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब किसी एक तत्व को बनाया जाए, किसी एक तत्व को बनाया देवी, एक होता सोडियम। क्या होता है? सोडियम। हम सोडियम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सोडियम। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक देखो कितना है? 11 है ये। हाँ 11 है। 11 है। तो हम लोग देखते हैं सोडियम को बनाते हैं। किस तत्व को बना रहे हैं? सोडियम। किसको बना रहे हैं? सोडियम। अगर हम सोडियम को बना रहे हैं, सबसे अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। कितनी कक्षाओं में? अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग। कक्षाओं में। तो याद रखना, मैंने बताया था, एक शर्त बताई थी तुमको ना कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। गुड, क्या बात। पहली में 2। दूसरी में 4। 8। तीसरी में 8। तीसरी में 18, चौथी में 32। 2, 8, 18। 32। याद रहेगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अच्छा, परमाणु क्रमांक का मतलब ये कि इसमें बताता है कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बताई थी बात कि किसी भी सामान्य परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं देवी उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे जितना प्लस, इलेक्ट्रॉन पे उतना। माइनस। दोनों ने नष्ट कर दिया, कोई आवेश बचा? नहीं। इसका मतलब सामान्य अवस्था में किसी तत्व पर कोई भी आवेश नहीं। अगर निकल जाए तो उसपे क्या आ जाता है? आवेश आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस, इलेक्ट्रॉन उस पे आके बैठ जाए तो माइनस। बेसिक है। यहाँ की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 11। 11 का मतलब इसमें कितने प्रोटॉन? 11। कितने प्रोटॉन? 11। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। 11। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। 11 में से पहली कक्षा में कितने टहलेंगे भाई? 2 ही तो टहल सकते हैं। दूसरी में कितने टहलेंगे? 8। दूसरी में 8। बना दे। कितने हो गए? गिनो भाई। 2, 2, 4, 2, 6, 7। दूसरे में कितने टहल रहे हैं? 8। तो 2, 8 कितने हो गए? 10। है कितने इलेक्ट्रॉन 11 सोडियम के पास? तो तीसरे में कितना बचा? 2। 1। सोडियम के पास कितने हैं? 11। बताओ, बेसिक तरीका है। सोडियम के पास कितनी टाफी थी? 11। पहले में कितनी टाफी? 2। दो। दूसरे में कितनी टाफी आई? 8। तो 2, 8, 10 टाफी हो गई। तीसरी वाली कितनी टाफी? 1। टाफी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या बचा? तो तीसरी वाले कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अच्छा, होने देवी कितने चाहिए? 11। तीसरे में होने कितने चाहिए? 18। है कितने? 11। एक है। कितने हैं? 1 है ना? जी। अब ये बेचारा क्या करे? मर जाए। ये कितने जाता है? वो 18 चाहता है। कितने चाहता है? मतलब 18, टोटल 18 चाहता है ना, मतलब 17 और आ जाए। या तो अगर मान लीजिए ना होता तो बढ़िया, पहली भी पूरी थी, दूसरी भी पूरी थी, तीसरे में कुछ ना होता। तो इसके बाद 2 विकल्प है। कितने विकल्प है? 2। जोया इधर देखो, काफी ना मन लगाओ, समझ में कुछ नहीं आएगा। 2 विकल्प है। पहला, ये अपना भगा दो, भैया तुम जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि ये जाएगा तो कक्षा पूरी रहेगी, पहली भी पूरी रहेगी, दूसरी भी। या दूसरा तरीका क्या? 17 और बुला लाए। अच्छा बताओ, 1 दे देना आसान है कि 17 बुला लाना? ये देना। 1 दे देना आसान है। बात समझ पाए? तुम्हारे पास मान लो 1 रुपया हो, तुम 100 बनाना चाह रहे हो तो क्या करोगे भाई? 1 भी ले जाओ, क्योंकि 99 लाना मुश्किल है। तो ये क्या करेगा? 1 दे देगा किसी को। किसको दे देगा? ढूंढेगा किसी को। क्लोरीन को ढूंढो। क्लोरीन का नंबर कितना है? ढूंढो जल्दी से। 7 होता है, ढूंढो जल्दी से। 7 होता कितना होता भाई? 17 होता होगा। आ गया क्लोरीन। ये देखो यहाँ इसमें डूब गया क्लोरीन, ठीक है? ये देखो परमाणु क्रमांक सबके लिखे हुए, देखो जल्दी से। ये देखो यहाँ ऐसे बढ़ते चले जाया करो, ठीक है? यहाँ क्लोरीन दिखा रखो। 195। 195। क्लोरीन ढूंढो जल्दी से। तो जी हमने क्यों नहीं है? हाँ? दिला? कितने हैं? 17।
अरे देखो ये पूरा बना हुआ है चैप्टर में 155 में जोड़ो। 155 क्लोरीन में कितने हैं? 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 17 नहीं मिला क्या इनको? भाई इनको ढूंढ लो, ढूंढ के दो। 130 130 खोलो। तो क्लोरीन का कितना है? 130 23 बोलती थी। तो 17 मिल गया ना? उसमें क्लोरीन देखो, इसको क्लोरीन दिखाओ भाई, जो है वो पहले क्लोरीन बताओ कहाँ पे है? कंचन पीछे में देखो। कितने लिखे हैं? मिला क्लोरीन कितने हैं परमाणु क्रमांक? 17। ठीक है, कितने हैं? 17 क्लोरीन पे कितने? 17 का मतलब कितने? प्रोटॉन कितने? 17 इलेक्ट्रॉन कितने? 17 न्यूट्रॉन का पता नहीं। न्यूट्रॉन नहीं जानना ना, देखिए तुमको दो ही निकालने हैं ना। तो अब बताओ नाभिक में कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं दिखाने, यहाँ प्रोटॉन बनाओ 17 नहीं दिखाने की जरूरत है। मान लो प्रोटॉन कितने हैं अंदर? 17 ये पी 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 करके ना, पी सब नहीं दूंगा। पीपी जी को पहले कुछ बच्चे कुछ और भी कहते थे ना, क्या कहते थे? आज भी चल रहा है क्या? बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? पहले में कितने लगा पाएंगे? अरे पहले में कितने लगाएंगे? 2। पहले में कितने? 2 दूसरे में कितने? 8 तीसरे में कितने लगाएंगे? 17 लेकिन होने तो चाहिए बेचारे के पास। तीसरे में कितने बचेंगे? इसके पास 17 टापी थी, पहले में 2 खर्चा, दूसरी में 8, 10 हो गए। 10 पहले ही चले गए। तीसरे में कितने बचे? 7 कितने बचे? 7 अच्छा देखो, कक्षा पूरी करने के लिए या तो 2 हो जाए, 8 हो जाए, 18 हो जाए, तो ये क्या चाहता है? या तो यहाँ पे 8 हो जाए, 8 हो जाए तब भी पूरा है, ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम। 2 8 8 कक्षा पूरा है, क्योंकि कक्षा पूरी होने के लिए कितने चाहिए? 2 8 8 फिर 18 हो जाएगा, कहानी ठीक है। लेकिन 7 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा। अच्छा ये क्या चाहता है कि एक आ जाए कि एक मतलब ये 7 चले जाए कि एक आ जाए? एक आ जाए। क्योंकि अब तो आसान है ना, इसके लिए एक लाना आसान है। ये बेचारे टहल रहे थे, सोडियम टहल रहे थे, कितना देने के लिए? भैया तुम जाओ हमारे तबियत फ्री होंगे, तो ये देने के लिए टहल रहे हैं और ये लेने के लिए टहल रहे हैं। बात समझ पाए? तो इसका मतलब इनको भी जरूरत, इनको भी जरूरत, दोनों का मिलन होगा। है एक गाना भी आया था ना, अपना तो मिलन, कौन सी मूवी का था? है नदी का पार का था, साहित्य कपूर है वो, जिसमें वो पूनम वो गाना है। अभी शादी के बाकी हफ्ते 4 देखो। अच्छा सोडियम है ना, ये एक देना चाहेगा। अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें कौन सा आवेश आएगा? प्लस का। क्या बात देवी, वाह तारीफ करो इनकी भाई। इसके पास कौन सा? इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। पीपी जी ने क्या कहा है? इसके पास एक कम था ना, ये एक ले लेगा, इसके पास कौन सा आएगा? माइनस आएगा। अच्छा एक निकाला तो 1 प्लस, 2 निकालते तो 2 प्लस, तो इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं? 1 प्लस 1 सीएल क्या चाहता था? 1 निकल जाए, तो इसने 1 लिया तो इसके ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस। क्या आएगा? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बात समझ पाए? इसीलिए क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा देखो बातें हैं ना, हम लोग छोटी सी बात करते हैं कि ये सब हटा, केवल बाहर वाली कक्षा की बात करें ना। ओए लड़के बात नहीं, यहाँ भी सारी कक्षा हटा दो ना। बाहर कितने थे? बाहर 7 है ना, यहाँ बाहर 1 है, तो ये उसको देगा तो उधर से वार्निंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक और बना देते हैं,
एक और है HCl, किसका है? HCl हाइड्रोक्लोराइड। HCl बनता है। इसकी बाहर कितने हैं Cl में? तो बना सकते हो ना, बाहर वाले कितने हैं? 7। ऐसे बना दें बिंदी जैसा। 2 2 4 1 5 6 ये हो गए। H बना दें। H के पास कितने हैं? कितना चाहेगा भाई? 2। तो एक है, ये कितना चाहेगा? 2 हो जाए। कितने हो जाए? 2। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं? तो सांस ले आए ना, जुड़ लेते तब जी। दोनों ने आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? HCl। अच्छा, जुड़ने से फायदा है तो क्या होता है? तुमको लग रहा देते लेते हैं, दोनों काम चलाते हैं अपना, क्योंकि ये क्या चाहता है कि इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमे? 2। पहली कक्षा में कितने घूमे? 2 घूमे। पहले कितने घूमे? 2। पहले एक घूम रहा था जी। ये अपनी आखिरी वाली कक्षा में कितने चाहता था घूमे? 8। कितने घूमे? 8। घूम कितने रहते? 7। स्थायी नहीं, 7 स्थायी नहीं। कितने स्थायी होंगे? 8। इसमें कितने स्थायी होंगे? 2। तो इसमें कितने घूमने चाहिए? 2। इसमें कितने घूमने चाहिए? 8। अब जैसे दोनों ने जोड़ा, दोनों काम चलता है। देखो कैसे चल रहा है। ये ऐसे घूमना चालू किया इलेक्ट्रॉन, घूमते 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 इधर चला गया, फिर ऐसे घूमते 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 इधर आ गया। जब अच्छा बताओ, ये वाला इनकम घूमा, पहले 7 इनकम टहलते जी, एक ये भी घूमा, इनकम कितने घूम गए? 8। इसका स्थायी हो गया। अब बताओ, ये भी घूमना चालू किया, जिसे कंबाइन किया, ये घूमते 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 ऐसे घूमा, फिर इनकम आके भी घूम रहा है। तो इसके पास 2 हो गए जी, इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो इनका भी पूरा, इनका भी पूरा। और जब दोनों एक दूसरे में घूमेंगे, ये इधर से उधर घूमेगा, ये इनके में आएगा घूमेगा, तो क्या कोई किसी जाने देगा? नहीं जाने देगा। अलग थे तब तो फ्री है, तब तो H+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर देता है, ये लेता है 8 बनाने के लिए, तो इसके पास कैसा होगा? बात समझता है? ये कहानी समझ में आ रही कि नहीं? घूमने की, टहलने की, हैं? स्टोरी ऑफ वॉकिंग, घूमने की कहानी। ये अपना बुक रखा हूँ। अच्छा, हम लोग फिर से बेसिक चीज पे आ जाते हैं। बात समझ में आई? जहाँ भी H+ आए या माइनस आए, ये कहानी आ जाएगी। क्यों होता है सर? बेसिक चीज समझ में आ गई जी? क्या समझ में आया? चलो बताते हैं। अरेरियस पे फिर से आ जाओ हम लोग। कहाँ पे टहल घूम के आ जाए? पढ़ाओ तो किसी ने पढ़ा था कि नहीं? थोड़ा बहुत है। ये वाला चीज है। ये पहले सीखा है, कौन बता? अभी तो नहीं रिपीट किया। अच्छा देखो, जो जलीय विलयन में जैसे HCl है, कौन है? HCl। ये सब कृत्रिम है, कौन से हैं? जलीय विलयन। इसके ऊपर रख दो H2O, क्या रख दो? H2O। इसके ऊपर रखने का मतलब ये क्या है? किस में दे रहा है? जलीय विलयन में। कहाँ दे रहा है? तो जलीय विलयन में क्या देगा? H+ देगा, Cl माइनस। अच्छा, क्यों दे रहा? बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर HNO3, अगला कौन सा है? HNO3। जलीय विलयन को आप लोग AQ से भी तो लिखते हो, वैसे भी लिख दे। हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख दो। ये क्या दे देगा? H+ देगा, NO3 माइनस। अच्छा, अब प्लस माइनस चढ़ता तो कहानी समझ में आ रही होगी कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये लेता है। जो दे रहा है उसके पास प्लस है, जो लेकिन यहाँ पुकारेंगे किससे? आयन से। H+ आयन है, NO3 ऋण आयन है ये। ठीक है। एक गाना भोजपुरी में भी आया था ना, ठीक है? केसरिया क्या नाम होगा? खेसारी लाल है। सुना कि नहीं सुना है? तो हम जब भी ठीक है कहते हैं तो उनकी याद आती। ठीक है? गाना भी बढ़िया है, उसमें देखा होगा तुमने। गाने, हमको गाना तो भोजपुरी याद भी नहीं होता। उसमें एक गाने में लाइन है कि वो जो है खेसारी लाल यादव, जिसके लिए भी गाए हैं, वो अपनी नायक जो है नायिका से मिलने जा रहा होता है, रास्ते में उसको उल्टा काट लेता है।
कुत्ता काट लेता है। गाना सुना आज जाके ठीक है वाला, उसमें एक लाइन आएगी कि मिलने जाए है मतलब है कि रास्ते में कुत्ता काट लिया। मतलब भोजपुरी वैसा भी चलता है। हिंदी मूवी देखिए कि मतलब कोई मतलब शाहरुख खान जो है काजोल से मिलने जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता काट लिया, उन गुंडे आ जाएंगे वही पीट दे तो कहानी समझ में आती है। तो उस गाने में लाएंगे कुत्ता काट लिया, कुत्ता काट लिया तो लौटाना पड़ा। अगला है तेजाब। तेजाब भी मूवी थी H2SO4। H2SO4 इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक। ये क्या देगा? H प्लस देगा कि H प्लस प्लस दे देगा? H। और इसके बाद ये यहाँ पे क्या देगा? SO4 माइनस माइनस, ये प्लस प्लस दे देगा। चलो ठीक है, SO4 ठीक है। इसके बाद अगला देखो CH3 कहाँ H लिखो, 2 है हाइड्रोजन। कहाँ है? सही S के पास है। कहाँ बैलेंस करा रहे हैं? बैलेंस करा रहे हैं क्या? क्या है? H2 हो जाएगा तो बताओ अच्छा देवी, तब प्लस कैसे चढ़ेगा? एक H है, इसके बाद बाहर कक्षम कितने लिख रहे हैं? तो ये स्थायी है क्या अस्थायी? तुम कह रहे हो एक H और ले आओ। इसके बाद भी कितना? एक, दोनों मिला दो तब क्या हो जाएगा? H2। अगर अकेला था तो देना चाहता, ये भी अकेला होता तो देना चाहता। दोनों मिल गए और दोनों काम चल गया, किसी की जरूरत नहीं है। सुरेश को रमेश से प्यार हो गया। देखो दोनों प्लस ही तो है। इसने क्या किया? पहले टहल डाला और ऐसे निकल गया, है ना? ऐसे ही घूमा। इसने भी क्या किया? अपने में भी घूम रहा, इधर इनके में भी टहल रहा। तो दोनों दो घूम रहे कि नहीं? पहली कक्षा में कितने चाहिए? 2 चाहिए। दोनों मिल गए, काम हो गया। तीसरे कोई जरूरत है? ये माइनस को भी नहीं ढूंढ रहा है, माइनस ढूंढने की जरूरत है? ऐसे तो होता है कभी कभी रमेश की सुरेश से शादी हो जाती है। हाँ आजकल शादी होती है, नहीं सुनी क्या तुमने? 2012 में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जो है रमेश सुरेश से शादी कर सकते हैं और रिंकी पिंकी कर सकती है। मान लो कोई करना चाहे तो रोक सकते हो। मूवी एक आई है मॉन्स्टर, कौन सी आई है? साउथ की मूवी देखो, उसमें यही कहानी है। रिंकी पिंकी शादी, कोई है तो नहीं रिंकी पिंकी? आ तो नहीं है। तो रिंकी पिंकी से शादी करना चाहती हैं, शादी आदि भाई कर लेती, रहने लगती हैं। गांव समाज वाले पीट पाट देते हैं, बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर बदला लेती है। वो बदला कैसे लेती है? जो रिंकी है पिंकी, अब पिंकी 2011 के बाद से बदला लेना चालू करती। कैसे? हर बार एक लड़का ढूंढती शादी करने के लिए। उसके पास रहती पहली साल की जो एनिवर्सरी ना, जो पहली मनाई जाती है, क्या कहते हैं? एनिवर्सरी मनाती हैं और पिंकी साथ में नौकरानी बन के जाती है। मतलब रिंकी नौकरानी बन गई, पिंकी दुल्हन बन गई। शादी पहले इतना प्यार, पहले साल इतना प्यार कि इतना भरोसा हो गया। बीमा भी करवा लेते हैं ना, आदमी कहता है एक्सीडेंटल हो जाए, पति मर जाए तो पत्नी कम से कम गुजारा चले 2 करोड़ 3 करोड़। अब एक इस प्रकार का रसायन तैयार किया, जहर, कि उसको दे दो केक में मिला के। पहले एनिवर्सरी केक कटेगा कि नहीं, अब मिला के दे दिया और उनका हृदय ऐसा बढ़ेगा, हृदयाघात हो जाएगा, जिसको हार्ट फेल कहते हो ना। अब वो मृत्यु हो जाएगी तो बीमा वाला पैसा किसको मिल जाएगा? पिंकी रिंकी को लेके फिर निकल लेती थी। नाम बदल जाता था हर बार, कहीं कुछ 3-4 शादी करके ऐसे जीती। अब सीबीआई पीछे पड़ गई कि कुछ खेल हो रहा है। तब बाद में कहानी पूरी ये पता चला कि जो है पहले रिंकी पिंकी आपस में शादी करना चाह रही थी, नहीं हुई तो मजबूरन उनको तो ऐसा करना। वो चाह क्या रही थी कि विदेश में सेटल हो जाए 15-20 करोड़ रुपया विदेश में निकल। भारत में ऐसा संभव नहीं ना कि रिंकी पिंकी शादी करें, विदेशों में होता है, अमेरिका वगैरह में होता है। रिंकी पिंकी नहीं होती, वहाँ डिसूजा है ना, डिसूजा मेलिना से शादी कर ली ना, तो मतलब वहाँ चलता है, तो सोचिए विदेश निकल जाए। तो ये कहानी समझ में आई? नहीं रिंकी पिंकी नहीं, यहाँ वो दूसरा होता है क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक जलीय विलयन में क्या देंगे? वे पदार्थ जो जल में घोलेंगे, अर्थात हम कहेंगे क्षार क्या होते हैं? जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस। क्षारक दूसरा क्या लिख लें? बोलो। क्षारक। क्षारक क्या करेंगे? जलीय
जलीय विलयन में किसमें कौन से आयन देंगे? अच्छा यहाँ सब H प्लस दिया कि नहीं दिया? ये जलीय विलयन में H प्लस दे रहे हैं तो इसलिए ये सारे क्या है? अम्ल है। अब ये जलीय विलयन में कैसा देना चाहिए? OH माइनस आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? OH माइनस। पता नहीं यार तुम इंक डाल के लाए हो। जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। पहला दिया हुआ तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। क्या दिया गया है? सोडियम हाइड्रा, इसको क्या कहते हैं? NaOH। क्या कहते हैं? NaOH। क्या उठनी लग रही है? तो क्यों उधर से AQ लगाते हैं तो AQ का मतलब ही क्या होता है? जलीय विलयन। तो क्या दे देगा? Na प्लस OH। यहाँ H प्लस कहीं दिया? नहीं दिया। OH माइनस दे रहा है। कौन सा दे रहा है? OH माइनस। अच्छा ठीक, KOH ये कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जलीय विलयन में क्या देगा? H प्लस देगा कि OH माइनस देगा? OH माइनस। दीदी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? OH माइनस। इसलिए ये देखो ये बैठी तो यहाँ लेकिन है नहीं यहाँ। पक्का अभी तो ये यहाँ नहीं थी। कहाँ थी? ईमानदारी बता दो। एक चॉकलेट खिलाएंगे तुमको। सही बता दो कहाँ थी? यहाँ तो नहीं थी। कहाँ थी? उसका क्या सोच रही थी? अभी तो पक्का हम 100% नहीं 200% गारंटी ले सकते तुम अभी यहाँ नहीं थी। अरे वही अलग है। यहाँ नहीं थी ये। बुआ पास गई थी। कहाँ गई थी? किसके पास गई थी? हैं? बात समझ पाए? अच्छा एक होता है उसको क्या कहते हैं? चूना। चूना भी जलीय विलयन में बनाता है। उसको यहाँ इसमें नहीं दिया गया। ये बहुत हल्का होता है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। ये Ca++ बना देगा, OH माइनस माइनस बना देगा। क्या बना देगा? ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये भी क्षार ही होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये क्या देता है? OH माइनस देता है। और इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए। NH4OH दिया गया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या देगा? NH4+ दे देगा और OH माइनस देगा। देखो मैंने बताया था ना कि अम्लों का वर्गीकरण दो होंगे। एक तो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मतलब जो क्या होंगे? जो किसमें पाए जाएंगे? जीव जंतुओं में पाए जाएंगे। जीव जंतु नहीं मतलब पेड़ पौधों में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? पेड़। ऐसे तो शरीर में भी HCl होता है, वो नहीं निकालना है, ठीक है। वो नहीं निकालते हैं और कहीं से लैब में तैयार किया जाता है वो। तो जो ये हम लोग कैसे होंगे? स्वाद में कैसे होंगे? मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो सजीव होंगे। क्या होंगे? इसका मतलब जो ऑर्गेनिक होंगे जिसको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, या जैविक अम्ल का पढ़ लो। क्या पढ़ोगे? जो जीवों से प्राप्त करेंगे, जो सजीव होंगे उनसे जो प्राप्त होंगे। जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? हाँ, ऑक्जेलिक। सिट्रिक किसमें होता है? लैक्टिक किसमें होता है? ये सब याद करना पड़ेगा। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ और रिपीट करा लिखे हैं ना, तो चलो याद कर लो सब लोग एक बार। यही अरे बुक ही लिखा हुआ है। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इनको कौन से अम्ल कहेंगे? कार्बनिक अम्ल कहेंगे, जैविक अम्ल कहेंगे। जो सजीवों द्वारा प्राप्त होगा। जो किसमें प्राप्त होंगे? तो पेड़ पौधे सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। इसका सजीव से जो प्राप्त होंगे इनको कौन से अम्ल कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। कौन से? ऑर्गेनिक एसिड। या तुम इसमें इंक डाल के लाए तो मजाक करके आए हो? हैं? कार्बनिक अम्ल चलता ही नहीं है। ये किसमें प्राप्त होंगे? सजीवों में ना। जैसे सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? नींबू में। सिट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल? ये कहाँ पाया जाएगा? नींबू में। किसमें पाया जाएगा? नींबू में, ठीक। इसके बाद ऑक्जेलिक। कौन सा? ऑक्जेलिक कहाँ पाया जाएगा? बोलो। हाँ, टमाटर में। कहाँ? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा?
चींटी के मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी चींटी नहीं कर सकती। मधुमक्खी हाँ किसके डंक में? मधुमक्खी के क्या बताइए? तीसरा कौन सा बोली थी? अच्छा हमें लगा नेता, हमें लगा नहीं हमें लगा नेता के डंक में नेता का डंक मारने लगे। फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल सबको पता है ना, सिरका में ना। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? याद हो जाएंगे ना ये। बोर्ड में देखो कोई ना कोई एक आएगा ही, पक्का है, एकदम क्लियर है। तो जिसको याद है उसको कोई दिक्कत ही नहीं। ये कहाँ पाया जाएगा? सिरका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर। घर में क्या कहते हो आप लोग? सिरका ही कहते हो। अंग्रेजी में क्या कहते हो? विनेगर। क्या कहते हो? खाने वाला जो सिरका होता है उसको क्या कहते हो? विनेगर, है ना। टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में भी पाया जाता है और आम में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कौन सा अम्ल? टार्टरिक। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? इमली में और आम में भी। किसमें? आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो। और एम से मेढक भी होता है। एम से मेढक नहीं होता है। मेढक लिखोगी कैसे लिखोगी? एम से तो लिखोगी। और मेढक कैसा करता है? तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो टर से मतलब याद रहेगा? दही। अच्छा दही लिख लो, दही बहुत जरूरी ना। मट्ठा जिसको कहते हैं ना। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हाँ लैक्टिक एसिड जिसको कहते हो। क्या? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? लैक्टिक मट्ठे में। इसको क्या कहते हो? दही। क्या कहते हो? दही। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बस इतना याद रखना, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नींबू। इसमें एक और फल जोड़ लो। कौन सा? संतरा। कौन सा? टमाटर। किसमें? टमाटर में कौन सा अम्ल? आक्जेलिक। नींबू संतरा खट्टा देख के इसमें इमली भी न जोड़ लेना, ठीक है। इमली में कौन सा है? टार्टरिक। आम में कौन सा है? टार्टरिक। मेढक। अच्छा मेढक टर क्यों करते हैं जानते हो? हाँ बरसात में। कि बरसात हो इसलिए टर करते हैं। बाद में पढ़ाई गई क्या? बिल्कुल। हाँ क्लास 9 में हाई स्कूल में। मेढक टर करता है, मेढकिया नहीं करती है। वो जो है नायक जो है नायिका को बुलाने के लिए टर 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 आवाज देता है। तो वो गाना गाती मेढकिया आती ना, मैं 7 समंदर पार तेरे पीछे। तो मेढक समझ पाए क्यों करते हैं? देख रहे होंगे क्लास चल रही है तो बातें बहुत हो रही है ना। बायो बायो मुझे पढ़ा नहीं पाओगे तुम लोग? पढ़ पाओगी? अरे पहले केमिस्ट्री तो समाप्त हो जाए। चलो अगली क्लास से बायो पढ़ा देंगे। हमें क्या है सब्जी क्या बायो एक साल एक बार यहाँ पढ़ाएंगे। कल एक बार मैंने बायो पढ़ाई, कोई पूरी नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ा दी, कुछ चैप्टर पढ़ा दिए। तुमको बढ़िया पढ़ा देते हैं। हमको जो सब्जेक्ट ना आता हम वो भी पढ़ा देते हैं। नहीं आता वो पढ़ा सब्जेक्ट हमने दुनिया में कभी भी ना पढ़ा हो। केवल उस समय पढ़ने पहले को 5 मिनट पहले दे दिया पढ़ा देंगे। पढ़ाने में क्या पढ़ना है? और अच्छा देखो बातें
नहीं करनी है। अच्छा, मिनरल एसिड जो खनिज अम्ल होंगे जो बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, उनको कौन से अम्ल कहते हैं? खनिज अम्ल। वो भी आपने लिख दिया था कि फिर से लिखाएं। H2SO4, HCl, HNO3, ये सब कौन से अम्ल है? खनिज अम्ल। कौन से अम्ल है? क्यों खनिज है? क्योंकि इनको कहाँ भी बनाते हैं? प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला एक ही है, अलग नहीं है। ये साले साला वाला तुम छोड़ दो, प्रयोगशाला है ना कि ना, वो प्रयोग वो साल मुस्लिम लगे साला। अब देखो, अम्ल और क्षार के कुछ गुण धर्म होते हैं। सबके गुण धर्म होते हैं, अनुष्का के भी कुछ गुण हैं, कुछ धर्म है इनके। धर्म क्या है? हाँ, गुण धर्म का मतलब ही क्या होता है? जो नेचुरल कामों करना। पृथ्वी का धर्म क्या है? घूमना, अपने अक्ष पे घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और मौसम का क्या धर्म है? बदलना, समय समय, ठंडी में ठंडी होना, गर्मी में गर्मी होना, बरसात में बरसात होना। तो हर चीज का अपना धर्म है कि नहीं? तो जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, समस्याएं किसको आती? उसी को तो आती हैं। देखो, नेचर जो प्रकृति कभी भी अपने धर्म का उल्लंघन करती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि सूर्य देवता कहे आज सुबह हम नहीं होंगे, नहीं होता है ना। रात में ऐसा तो नहीं है कि जो है तारे नहीं चमकते हैं। तो ये अपने धर्म का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो धर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे याद रखोगे। हाँ, जो नेचुरल काम है उसको पालन करना ही धर्म है। तो कुछ एसिड के भी अपने धर्म होंगे, जिनके काम होंगे। गुण क्या? जैसे खट्टे होते हैं, ये होते हैं, सब क्या इनके गुण क्या है? क्षार कसैले होते हैं, ये इनके गुण हैं। ये तो इनके गुण और धर्म को हमको क्या करना? पढ़ना। ठीक है। तो अम्ल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? और अम्ल नीले लिटमस पेपर को देवी क्या कर देते हैं? 50 बार पढ़ चुके। अच्छा, विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? सुचालक मतलब क्या? कि इनके जलीय में करंट बहेगी कि नहीं बहेगी? अच्छा, क्यों बहेगी? क्योंकि ये हम लोग पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं, इनको बताना है क्यों बहेगी। क्योंकि सुचालक है ये नहीं, सुचालक क्यों है ये बताना है। अच्छा बताओ, मैंने बताया था तार में करंट क्यों बहती है? आवेश के कारण, प्लस माइनस। ये किसमें करंट अपनी फ्लो कराएंगे? बताओ। विलयन में। विलयन कैसा है? जलीय। तो इसमें क्या मिलना चाहिए? आवेश चलेंगे कि आयन चलेंगे? आयन चलेंगे। क्या चलेंगे? और तुमको पता है अम्ल भी जलीय विलयन में क्या देता है? H+ देता है। तो एक प्लस बना, एक माइनस बना, तो आयन बन गए, धन आयन और ऋण आयन। तो ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये चलेंगे। इसका विद्युत का क्या हो गया? सुचालक हो गया। दूसरा हम लेके आए क्षार, ये कौन दे देंगे? OH। तो ये भी तो आयन दिया। अगर एक माइनस बना तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? प्लस। तो ये भी आयन दे दी। इसका मतलब ये किनके कारण चलते हैं? आयनों के कारण। किनके कारण? प्लस माइनस आयन बनते हैं और वो उसके जल के अंदर चलते हैं। इसलिए इनका जलीय विलयन कैसा होगा? सुचालक होगा कि देवी कुचालक होगा? बता दोगे आप लोग कि अगर कोई पूछे तो कंफ्यूज तो नहीं होगी? गुड। अम्ल, अब देखो बात आती है कि अम्ल किसके साथ क्रिया करे? धातु के साथ कब करेगा? अधातु के साथ करे। तो मैं सबसे पहले हम लोग अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? अरे कर चुके, पिछले चैप्टर में पढ़े हो। अब केवल ये पता हो गया है, क्रिया कराओगे तो ये जानकारी रहेगी क्या अम्ल है क्या अम्ल नहीं। तो अभी देखो, पहली क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम की किसके साथ करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक। तो देखो मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। धातु को किसके साथ? तनु लवण के साथ। किसके साथ? सॉरी, अम्ल के साथ। तनु। अच्छा, तनु का मतलब जान रहे हो? एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। कैसा अम्ल? तनु मतलब ये कि तेजाब में पानी ज्यादा हो, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तनु मतलब होता है पतला कर देना। क्या कर देना? पानी ज्यादा करते करते इतना ज्यादा कर देना कि इसमें पानी ज्यादा हो, तेजाब कम। बात समझ पाए? अगर यहाँ पे सांद्र लिखते तो मतलब क्या होता? तेजाब ज्यादा है, पानी तेजाब का कहने मतलब क्या? अम्ल। जिसमें अम्ल ज्यादा हो पानी कम हो वो सांद्र होगा। जिसमें पानी ज्यादा, फिर तुम कहाँ हो गए? ये कुछ सोचती हो ऐसे करती है? कहाँ हो जाती है? ऐसे चलेगा है? तो ये सारे याद कर लोगे। इससे तो पक्का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, ये आता है हरवा बोर्ड का फेमस प्रश्न है, पूछ ही लेते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। तो 16 या 17 में जब भी हम आएंगे तो क्या पढ़ाना रहेगा? केमिस्ट्री की फिजिक्स नहीं, बायो कोई पढ़ाने रहेगी। कौन सा चैप्टर पढ़ाना रहेगा शुरुआत से? तो हाँ ये है जैव प्रक्रम। 1 2 3 4 नहीं है, 3 कौन सा हट गया? ये ये हट गया। तो 1 2 3 हो जाएगा।
तो पहली करा दो, हमने फार्मूला लिख दे। हम लोग क्या लिखेंगे? धातु, फिर उसकी किससे क्रिया कराओगे? तनु अम्ल के साथ। हाँ, तनु नाम वाला नहीं, तनु अम्ल के साथ। तो देवी क्या क्या बनेगा? देखो बना रहा है एक संगत धातु। संगत का मतलब जो डालोगे, जिंक डालोगे तो जिंक वाला ना, तो संगत धातु लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। क्या निकालेगी? अच्छा, हर चीज में लागू नहीं होता, कहीं कहीं मान लो नहीं होता है तो वो अपवाद होंगे, तो अपवाद की बात हम लोग बाद में करेंगे। संगत धातु और क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उड़ानी। कौन सी गैस उड़ाओगे? तो पहली क्रिया करा रहे हैं सोडियम की H2SO4 के साथ। किसके साथ? सोडियम की H2SO4 याद हो गया ना क्या है? सल्फ्यूरिक हाँ। इसी में हमको पता चला कि बाप क्या होता है। तो ये क्या है? सोडियम क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? अच्छा, तन क्या लगा? इसमें पानी ज्यादा है, H2SO4 की मात्रा कम है। जब किसके साथ क्रिया कराएंगे? धातु की अम्ल के साथ। तो ये धातु है, अम्ल के साथ क्रिया हो रही, तो क्या बनाएगा? संगत धातु लवण। क्या बनाएगा? धातु तो यही रहेगी। क्या हो गई? Na2 और इधर क्या है? SO4। सोडियम सल्फेट बनाया, और सोडियम सल्फेट क्या है? लवण है। क्या है? प्लस क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? बात समझ पाए? ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से देवी, बात समझ पाई? कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस थी, निकल इसलिए हमने ऊपर की ओर एरो बना दी। कहाँ? ऊपर मतलब क्या? उड़ रही है। क्या हो रही है? उड़ रही है। अगली दफा मैग्नीशियम की कराई गई है। किसकी कराई गई? करा लोगे, इसमें बार बार कराने की जरूरत नहीं ना। जिंक की प्रैक्टिकल करा ही देंगे ना, जिंक का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। जिंक का भी किससे कराया गया है? सल्फ्यूरिक H2SO4। जिंक की क्षण किसमें डालनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल में। और कुछ देर बाद क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जिंक सल्फेट ही तो है संगत धातु लवण। ठीक है, और कुछ? अच्छा, सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उड़ेगी, पता कैसे चलेगी? अच्छा, गुब्बारे में हवा भर दो तो क्या उड़ता है? नहीं उड़ता है। लेकिन मान लो एक बीकर लेके आए, बीकर मतलब समझते हो, कांच का हो, उसमें क्या डाला? H2SO4 डाल दिया, फिर जिंक डालेंगे, जस्ता रख देंगे, थोड़ी देर बाद रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? जिंक सल्फेट तो बन ही जाएगा, जिंक में सल्फेट चिपका हुआ मिलेगा, तो संगत धातु लवण हो गया। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ेगी। तो हम क्या करें? ऊपर से गुब्बारा लेके आए और उसके मुंह पे बंद कर दें। किस पे बंद कर दें? गुब्बारे के मुंह पे बंद कर दें। मतलब गुब्बारे मुंह पे नहीं बंद कर दें, मान लो इसके अंदर भरा हुआ था, इसके मुंह पे बंद कर दिए, नीचे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। किसमें भरेगी? गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा। हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है, और जो हल्की होती है क्या होती है? ऊपर बढ़ती है। अब गुब्बारा फूला, फिर उसके बाद हमने यहाँ से निकाला, ऐसे लपेट दिया। गुब्बारे में कौन सी गैस है? छोड़ेगी, उड़ जाएगी। बढ़िया है, गलती करना। गुब्बारा लाना है, जस्ता मिल ही जाएगा, तेजाब मांग लाना डेयरी से। किसके है? हाँ, तो सोच लो कितना बढ़िया बढ़िया उदाहरण बता दी, प्रैक्टिकल भी बता दी। कल गुब्बारा उड़ाओ, हवा भरो गुब्बारा। तो ये तरीके हैं, बात समझ पाए जी? गुड। देखो केमिस्ट्री कितनी बढ़िया चीज सिखाती है। लिखा हुआ इतना बढ़िया, तुम लोग दिमाग में नहीं आया होगा, ऐसा कर सकते हैं ना? क्या आया था? नहीं आया था। अब बात समझ में आई? ऐसा कर सकते कि नहीं? कंचन हो सकता है? करोगी? कोई करके वीडियो बना के भाई दिखाए? कोई करेगा? फिर देखो अगला है सोडियम। क्या है? सोडियम की HCl से करा दो। किससे करा दो? सोडियम की बोलो HCl से करा दो। किससे करा दो? तो बोलो क्या निकलेगा? हमने कहा था Na किसके साथ निकलता है? Cl के साथ। Na किसके साथ निकलता है? Cl के साथ। और क्या? और H2 को पहले भाई निकाल दो। किसको निकाल? और NaCl निकाल दो। क्या निकाल दो? यार Na ही तो है ना? Na और कितने NaCl? 2
इधर भी दो ना, दो इनने, कोई दिक्कत? गुड। क्या हुआ? और बताइए। फिर जिंक की विक्रिया कराई गई किससे? HCl से। बस हो गया, थक गया ना। लोग कुछ विस्थापित करते कुछ नहीं करते, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि प्रबल आक्सीकारक धातुओं की सक्रियता से रेडी सब पढ़ चुके हो ना। कौन निकालेगा कौन नहीं निकालेगा, सब क्लियर है कि नहीं? ठीक, गुड। इन्होंने भी गुड हमने कर दिया ना। फिर देखो क्षारकों की धातु से क्रिया किसे करानी, ये कोई जरूरत नहीं अभी, जो तुमको जरूरी वही करा देना है। फिर इसके बाद अम्ल तथा क्षारों की क्रिया, इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल की किससे क्रिया कराओगे? हाँ, क्षार की तो हम लोग क्रिया नहीं कराए, क्षार की करा दें क्या? एक दो, हाँ हाँ, एक क्षार की कल में पूछी गई। देखो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षारकों की धातु के साथ क्रिया। किसकी? ये कैसी थी? अम्ल की, सॉरी धातु की अम्ल के साथ क्रिया थी। और इस बार हम क्या क्रिया कराएंगे? क्षार की धातु के साथ, हाँ धातु से ना। इस बार किसकी क्रिया कराएंगे? क्षार की। किसके साथ क्रिया करा देंगे? धातु के साथ। क्षार जानते हो ना कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जिनमें क्या हो? OH हो। क्या हो? OH। तो हम लोग क्या कराएंगे? क्षार की किसके साथ क्रिया कराओगे? धातु के साथ। किसके साथ? धातु। तो बहुत सारे धातु दिए गए, इसमें तुम एक बहुत जरूरी है, ये केवल कर लो, बाकी जरूरत नहीं। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसके साथ? जिंक की। यार चलता नहीं, तुम दूसरा लेके आओ। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी निकाल देती। कौन सी गैस निकाल देती? हाइड्रोजन गैस। और क्या बन जाएगा? OH ना, H2 निकल गया। सोडियम जिंक ऑक्साइड, नहीं क्या क्या बना रहा है? देखो Na2ZnO2। इसको हम लोग देखो याद कर लेना, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी, ऑप्शन में भी आ जाता ना, PNB नहीं भी, तो ये याद रखें। किसके साथ कराते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस हम नहीं किए, बैलेंस कर ही लोगे, आता है कि नहीं आता है? बैलेंस करना आता है ना। अब क्रिया लिखना जरूरी नहीं कि बैलेंस करके लिख जाए, ठीक? बैलेंस खुद ही आता होगा करना। फिर इसके बाद आती है उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। अम्ल के साथ लंबा चैप्टर है। जब जल्दी क्या है, हम दौड़ना चालू करेंगे मतलब बात होती है, कैसे जल्दी करूँ? अम्ल तथा क्षारों की पहले क्षार तो पढ़ लेते, फिर दोनों की क्रिया कराएंगे ना। इसके बाद आता है pH पैमाना ना, है? नहीं पता? किसने दिया था? याद कर लेना। PL सॉरेंसन कौन थे? SPL। याद करेंगे पूरा। सर मैं पूरा बता दो क्या क्या था SPL? वो तो कोड हो गया ना SPL। जैसे APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताओ। हाँ बताओ, कोई बताएगा? जो है बताओ। APJ अब्दुल कलाम पूरा नाम बताओ। जैसे मान लो भैया हमारे नाम होता है, जैसे क्या है, हेमंत शंकर लिखा हुआ, तो हम ऐसे लिखते HS दीक्षित, तो H का मतलब हेमंत है ना। हाँ तो ऐसे APJ का मतलब क्या होगा? A से अब्दुल, A से अंतिम, P से प्रथम, G से जाओ, J से जाओ,
गजब। क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो ऐसे इस पीरियड का बताओ पूरा। नहीं पता मुझे नहीं पता है, क्या बताएं इनका पूरा नाम। इनको क्या जरूरत याद करने की भाई? देखो पीएच पैमाना क्या होता है, लोग छोटी सी बात करें तो पीएच बताता है शक्ति। क्या बताता है? शक्ति। कि अम्ल कितना शक्तिशाली है, क्षार कितना शक्तिशाली है। बेसिक तरीका अगर सीखना तो यही कहेंगे कि पीएच पैमाना क्या है? अम्ल की शक्ति को बताएगा, क्षार की शक्ति को, और पैमाना है तो मतलब कोई एक होगा इंची टेप टाइप का कि जिसमें अम्ल की शक्ति को भी बता सकता है, क्षार बता सकता है, और तीसरी चीज क्या होती है? उदासीन। उदासीन क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस तरीके का देखो पीएच स्केल, कौन सी? पीएच पैमाना है ना। पीएच मैं परिभाषा बाद में लिखूंगा, कौन सा इसमें डला के लाया हो ना। 1 से 14 तक की होती है गिनती, सॉरी 0 से कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 7 पे चीजें उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं? उदासीन। और पानी कैसा होता है? उदासीन। इसके इधर जाओगे तो अम्ल की शक्ति बढ़ेगी। किसकी? अम्ल की। ठीक है, ऐसे पहले नहीं ला सकते थे। अगर इसके इधर जाओगे तो किसकी शक्ति बढ़ेगी? क्षार की। क्षार की बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? क्षार। बात समझ पाए? क्षार की शक्ति बढ़ने का मतलब हम कह सकते हैं कि माध्यम कैसा है? ज्यादा क्षारीय है। और इधर जितना आएंगे तो हम क्या कहेंगे? अम्ल की शक्ति बढ़ेगी। किसकी शक्ति बढ़ेगी? देवी जी बात समझ पा रहे हो? गुड। इसका मतलब अम्ल जितना कम होगा, हम कहते हैं 1 है पीएच मान, इसको कहेंगे पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। छोटा बनाएंगे, उसकी कान के ऊपर एच बड़ा सा लगा होगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे पैमाना। पैमाना को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं स्केल। तो चाहे इसको कहो पीएच स्केल या, और इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, किसका? कितने हाइड्रोजन है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या लिखा हुआ तुम्हारा? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या ऐसे हिंदी में लिख दें ना, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। किसकी? हाइड्रोजन आयनों की। हाइड्रोजन आयनों की मतलब किसकी? H प्लस आयनों की क्या शक्ति? मतलब कितने ज्यादा है कितने कम। कितने ज्यादा कितने कम। अच्छा बताओ, यही पीएच मान अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो वो ज्यादा अम्लीय होगा कि ज्यादा क्षारीय होगा? ज्यादा। और अगली बात कि मान लो अगले माध्यम में OH माइनस बहुत ज्यादा है तो ज्यादा अम्लीय होगा कि क्षारीय? दूसरा हम क्या कह सकते हैं? OH माइनस आयन की शक्ति ये ज्यादा है तो ये क्या कहेंगे? अम्लीय। और ये ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? पीएच स्केल भी मंगा देंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, कहते तुम बहुत कुछ है, मंगा भी देते, ऐसा नहीं है ना, लेकिन जो जो हो पाएगा करा दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, ये 3-4 का आता है। हाँ, और क्या, सब मिला के मान लो टोटल 600-700 रुपये लगेंगे, तुम्हें लोग से पैसा लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन अगर POH, जिसको POH भी लिख देते हो, लेकिन हम केवल पीएच से ही काम चला लेंगे। किससे चला लेंगे? ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्या कह देते हैं? PO। ठीक है, स्केल नाम केवल इसे ही जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्या दिखाता है? हाइड्रोजन आयनों की क्षमता, या और क्या नाम है? क्षार में क्या कहेंगे?
OH माइनस की क्षमता को दिखाने वाला एक युक्ति है, तरीका है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच। और इसकी खोज किसने की थी? हाँ, सॉरेनसन ने की थी। किसने की थी? कभी कभी होता नहीं, एक दो ज्यादा झपक रही होती है, पैसा से मिलता है कैसे? कुछ होता नहीं कि एक वाला खुजला रहा था, पैसा आने वाला है, तो एक आंख ऊपर नीचे हो तो क्या है? अच्छा वाला तो बढ़िया है, दाहिनी वाली हो रही अच्छी है। अरे काफी अच्छा होता है। ऐसे हाथ दिखाने गए भैया, ऐसा होता नहीं, कहते यहाँ एक है तो एक शादी, हमारे देखिए दिमाग खराब है। देखो सब एकदम बढ़िया लिख रहे होंगे, 1 2 नहीं 3 है, एक से बढ़ के और तीनों एक और एक से बढ़ के एक है। एक तो यहाँ चढ़ा, इनको लगता है हमारी खोपड़ी बढ़ के जो है वो ना पूछे कि भाई हमसे कहे तुम्हारी 3 शादी लिखी है, क्या होता है शादी ना हो तो ये एज भी दिखते ना, कि यहाँ से अगर मान लो तीनों है ऐसे कि यहाँ से अगर यहाँ तक की तो एज गिनते हैं, मान लो 17 18, तुम्हारी 17 18, मतलब ये तो कहते शादी होगी, ये तो प्रेम हुआ होगा। अब अधिकतर तो शादी वाला ही बताते हैं ना पंडित जी। अब आज के हम कहे जाते हैं, हम यार हमारे जीवन में तो 3 है, ज्यादा दफा तो कभी है क्या? अभी तक एक भी नहीं हुई। तो किसके है? अतुल तुम्हारे क्या शादी है? देखो यहाँ दाहिने हाथ में देखो, गिनो भाई, छुपाना नहीं है, लड़कियों को बाया होता है। गिनो भाई क्या शादी है? इनके पास है। इसमें क्या रहता है? ये वाला ना, कहाँ दिख रहा है? जो सबसे बड़ी वाली होती है, वही है। अब तो पंडित जी भी मतलब होशियार होंगे, वो तो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली है वो शादी, बाकी सब प्रेम है। तो क्या शादी एक है ना, सबसे बड़ी है कोई, वो एज भी दिखा देता है ना। तो जो हमारी सबसे बड़ी बहुत देर में, हमको लगता है 40 साल पे लिखा हुआ है शादी होगी, तो अभी हमारे को 15 साल मतलब 14 साल है, तो है तुम्हारे कंजन का क्या लिखे? ये है ना, दो है। किसके 3 4 हैं? अतुल तुम्हारे क्या है? एक जो क्या निकले? एक ही है, सही बात। सब लोग पंडित हैं। हाँ इसका एक ही है। तो अब ये वाला नहीं गिनना है, तुम लोग ये कहाँ गिन ले? तो बीच के गिन रहे, उसका एक ही है। एक ही है ना? एक है, इसकी एक ही शादी होगी भाई। इसको कहते हैं एक है, एक ही है। हमारे बीच के देखो भाई, सदी के 3 दिन और तीसरी वाली चढ़ के देखो कहाँ पहुंच गई। डर लगता है, नहीं दिखाए तो बोल रहे थे। डिलीट कर देंगे है ना, नहीं पता चल जाएगा कि किसकी कितनी शादी होने वाली है। हम लोग कहाँ पहुंचे भाई? पीएच पैमाना की बात करें ना, लाख का कोई मतलब नहीं, लागू दिखाएंगे भी नहीं। अगर सवाल होंगे तो करा देंगे, ठीक है सवाल? सही बात। इस बार है कि नहीं है? तो सवाल करा देंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना तुमको, टेंशन नहीं। यह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, परंतु विद्यार्थियों के लिए। हाँ तो विद्यार्थियों में अब इतना जरूरी नहीं है, बहुत दिन कराएंगे, बहुत बुढ़ा गए करा के। एक सवाल सवाल बता देंगे, सवाल में क्या है? सवाल तो इसे समझ लो सब है। पहले तुमको थोड़ा बहुत लाभ बताना पड़ेगा, लाभ देखना बताना पड़ेगा, लॉगरिथम है, लघुगणक जिसको कहते हैं, मैथिली नहीं हो तो ऐसे सवाल तुमको कैसे बताना? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बता देंगे, बेसिक तरीके। ठीक, हम इसमें जो बताना चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है भाई।
मिल जाए की तरह लगती है दिमाग में डाल दो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है ना, बीच में ये जल जो होता है ये अपन ग्रीन कर लो, क्या कर लो, ग्रीन पक्का ये होता है। ये बैंगनी है, ये क्या है, ये लाल है, क्या है, पक्का मुझे याद है कि इधर ही चालू होता है। बी से क्या होता है, वायलेट है ना, वायलेट को क्या कहते हैं, बैंगनी। जब उदासीन होगा तब कैसा होगा, हरा होगा, कैसा होगा, और जितना ज्यादा अम्लीय होगा लाल, उतना ज्यादा लाल, हल्का लाल, कम लाल, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पीला होता है, क्या होता है, पीला इधर ही होता है ना, पीला। विब ग्योर, विब ग्योर है ना, जी वाई, ठीक, पीला, हल्का पीला, आते आते लाल, ठीक है। ऐसे मिलता है रंग, कैसे रंग दिखाएंगे, तो लाल रहेगा, ठीक है, फिर हल्का लाल रहेगा, कैसा लाल रहेगा, फिर यहाँ पे पीला होगा, कैसा पीला होगा, पीला, फिर हल्का पीला, फिर यहाँ पे आते आते ग्रीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीला बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ आते आते बैंगनी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये सब रंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जब बहुत ज्यादा लाल होगा तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय। ऐसे रंग देखते देखते हम पता करेंगे कितना अम्लीय है, कितना पीएच स्केल से, ठीक है। ये इस तरीके से, कोई दिक्कत। और अलग अलग पीएच स्केल अलग अलग करती भी कंपनियों, जैसे जैसे मंगाओगे वैसा वैसा ये काम करता है। अब देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे खून का, किसका, रक्त और आंसू, रक्त, आंसू और लार, तीन चीजें लिख लो, रक्त, आंसू और लार का पीएच 7.4 होता है, कितना होता है, तीनों का, हाँ, अरे लगभग एक औसत की बात करते हैं, रक्त, आंसू और लार कितना पीएच मान होता है, बोलो, पीएच मान कितना होता है, 7. बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, रक्त मतलब खून का पीएच मान कितना होता है, तो लिखोगे 7.4। अच्छा बताओ, रख दो ना, लिखो 7.4 ढूंढो, किधर है, इधर है कि इधर है, इधर है ना, 7 के बाद, 7 के बाद अम्लीय होंगे कि क्षारीय होंगे, और कितना क्षारीय होगा, 7 से 8, मतलब बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, लेकिन क्षारीय तो है। 7 से 8 के बीच में क्या आएगा, 7.4 आएगा कि नहीं आएगा, 7 से 8 के बीच में आएगा। तो जब इधर है तो ये कैसा है, क्षारीय। तो इसका रक्त, आंसू, लार कैसे होते हैं, क्षारीय होंगे, तो स्वाद में कैसे लगेंगे, कसाएगा लगेंगे। खुद पी के देखो किसी का, हैं, पूरे घर भर का तो पिए है खुद, है ना, नमक पी रहे हैं, बप्पक पी रहे हैं, भैया पी रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहां खुद पिएंगे। एक बार मानो बहुत सारे उदाहरण पड़े रहते हैं। एक बार मैंने एक स्टेटस लगाया कि जब तुम जो है ओंठों पे लाल लिपस्टिक लगाती हो तो कसम से नरभक्षी लगती हो। नरभक्षी जानते क्या होता है, आदमी का खून पीने वाला। हमको इतनी गालियां मिली, एक भी गाली मिली, बहुत जगह गाली। अधिकतर लड़कियां क्या शादी वादी में लगा ही लेती है खून, ऐसा लगता है नरभक्षी वाला कि मतलब खून पी के चली आ रही। वो छोड़, भाभी लोग भी करे क्या लगाते रहते हैं। मन में पहले मैं रोज पटांगे स्टेटस लगाते थे, लिपस्टिक लगा लेते हो तो ये लगते हो, तो ये ऐसे लगते हो, उदाहरण है। तो खून कैसा होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है। तो खून पियोगे तो कैसा लगेगा, स्वाद में कसैला लगेगा, कैसा लगेगा। हाँ, आंसू भी देखो आंख में आ जाता है तो कसैला ही लगता है, पसीना भी आता है तो कैसा लगता है, कसैला लगता है, कैसा लगता है। कभी कभी अगर मान लो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है। लेकिन कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है, कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा होती, तो जल का मान बताओ कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.6, 5, 4 ऐसे हो जाता है। तो कौन सी वर्षा होता है, इसका अलग। जब जल का मान, इसका मान, जल का मान कितना हो जाए, 7 से
तो वर्षा होती है, अम्लीय उस वर्षा को हम कौन सी वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और इस अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है? सल्फर वगैरह होती है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब किसमें होती है? अम्लीय वर्षा में होती है। किसमें होती है? तो जो पहली बरसात नहीं होती, पहली वर्षा जो बरसात के पहले वाली जो पहली वर्षा होती है वो लगभग अम्लीय होती है। कैसी होती है? और इसीलिए कहते हैं उस बारिश में खड़े नहीं होना चाहिए, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जल का मान 7 से कम, तो वर्षा कैसी? अम्लीय। इसमें क्या क्या होता है? सल्फर वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायुमंडल में क्या होती है? सल्फर वगैरह ना। वायुमंडल में लिख लो, सल्फर है, SO3 है, SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये SO3, SO2, NO2, ये सब मिलके क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा कराते हैं। कौन सी वर्षा कराते हैं? अम्लीय वर्षा कराते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रहेंगी ना बोर्ड में। देखो चीजें पढ़े भी रहोगे ना, पेपर में आ जाएगा तो दिमाग काम कर जाएगा। सर जी ये बताए थे। कितना समय हो गया होगा? सीखा तो आई नहीं, सीखा क्या नहीं? तो पढ़ते हो कि नहीं? 2 दिन से ठंडी लगा मेरे। तुम लोग को भी पिछले साल लगती रही ना, इसका पेपर है मजबूरी है, क्या करो? पिछले दिन पेपर आएंगे ना, धुक धुक होगी। कितना आती है? महीने 15 दिन नानी घर में रहती थी तो पेपर आने तो धुक धुक होगी। धुक धुक की पेपर के समय और बढ़ती है। पेपर में पहुंचोगे तो ऐसा लगेगा दिल धुक धुक। फिर असली कहते हैं ना दिल की बात है, मतलब एक्चुअली दिल का बात कुछ होती नहीं है। आदमी सब चीजें कहाँ सोचता है? दिल से सोचता है कि दिमाग से? ऐसा कोई दिल से सोचा है आपने? कभी लगा कि हम सोच रहे हैं तो यहाँ ज्यादा जोर पड़ता है? ऐसा कहते हम लोग दिमाग से नहीं, दिल से बात करते हैं ना। बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते रिश्तों में। रिश्ते किससे निभाए जाते हैं? दिल से। दिल से कैसे निभाओगे? अच्छा, दिल का काम क्या होता है? दिल मतलब हृदय। हृदय का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, पंप करना। पंप ऐसा होता है ना, तो वही तो दुख 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 होता है। पंप करता है रक्त की अशुद्धियों को हाँ दूर करता है। हृदय में 2 चीजें पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। और अशुद्ध रक्त हाँ, इसीलिए कहते हैं मेरी धमनियों में। कोई पिक्चर में गाना नहीं कहते मेरी सिराओं में रक्त बह। पिक्चर में क्या कहते हैं? मेरी धमनियों में ना। तो धमनी क्यों कहते? क्योंकि शुद्ध रक्त कहाँ है? कहते मेरी सिराओं में छूने का ना बह रहा तो बातें कहाँ अच्छी करोगे? तो याद रखना, ठीक है? मूवी देख के सब समझना होता है। हाँ, गाना में एक गाना भी आया था ना, किसमें याद रखना? कोई गाना आया था इसमें, बहुत बढ़िया चल रहा था भाई। हवाओं में याद रखना कि फिजाओं में याद रखना, कोई गाना करके आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं देखा? अरिजीत सिंह का है। अच्छा अगला देखो, पाचन तंत्र में हमने बताया था ना, अभी बात करी थी कि जो है पेट से कौन सा निकलता है? HCl। पेट से क्या निकलता है? HCl, जो भोजन को पचाने में क्या होता है? तो इसीलिए आपको कौन सा शरीर के अंदर कौन सा निकलता है? HCl। कौन सा? HCl। और HCl का श्रावण भी कुछ कोई करता है ना, जठराग्नि। कौन सी होती है? बायो पढ़े होगे ना, जठर रस ना, जठर रस का श्रावण करती है, जैसा बायो पढ़ोगे। अगर पेट में मान लो HCl का जो श्रावण होता है, बाप रे बाप, लिखा है भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब ये जो जूस बनता नहीं, वही जो HCl वाला गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ये इसका pH मान कितना होता है? 1.2। 1.2। अच्छा 1.2 का मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है कि बहुत ज्यादा क्षारीय है? बहुत ज्यादा अम्लीय है। इतना अम्लीय है कि अगर ब्लेड चबा लो, मतलब ये तुम्हारी श्वास नली न कट जाए, पेट के अंदर पहुंचने के बाद उसको भी गला देगा। लोहा चबा लो, उसको भी ये क्या कर देगा? वो लोहे का चूरन दे रखा हुआ है। तो इस सबको इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि क्या कर देता है? पचा देता है। क्या कर देता है? सोच लो। और कितना मान होता है? 1.2। इसको क्या कहते हैं? कौन सा जूस कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इसका pH मान कितना होता है? 1.2। कौन से रस का श्रावण होता है? HCl। किसका होता है? जो भोजन को क्या करता है देवी? पचाता है। याद रखना, भोजन को पचाता कौन है? HCl।
हाँ गैस्ट्रिक जूस बच्चा निकाल, छोटा बच्चा निकाल के देता है, अभी पीना लेना जूस समझ के। कभी कभी यही जब HCl ज्यादा हो जाता है तो अंदर से खट्टी लगाने भी आती हैं, है ना। इनके लिए क्या लाते हैं, पेट सफा लोग दफा क्या कुछ ऐसे कुछ आता है जो हम लोग लेते हैं और खट्टी लगाने बंद हो जाती हैं, है ना। तो छाली होता होगा कि अम्ली, छाली लिखा हुआ है जो मतलब क्या लाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या लाते हैं, जिसको MgOH का होल्ड वाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, MgOH का ये दुर्बल छाली होता है। कैसा छाली होता है, दुर्बल। मान लो पेट में जलन वगैरह होने लगे तो कौन सा पियेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दुकान पे जब जलन होती तो देखो देता नहीं, कहता ये बेटा पी लो सिरप जाके, पेट में जलन कम हो जाएगी। तो उसमें किसकी मात्रा होती है, MgOH के होल्ड वाइज, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ। पेट में जलन होती लाते नहीं देते पापा, ऐठा जा रहा है दवाई देते कि नहीं देते, तो क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दवा ले ले तो उसमें भी यही होता होगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ने वाले आधे डॉक्टर बन जाते हैं बाद में ना, कुछ समय बाद। अच्छा, बाहर छेड़फाड़ बताती है, हृदय कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है। दवाई कैसे दोगी, दवाई कहाँ से, वो तो शरीर के बारे में बताएगी ना, ऑपरेशन कर दो निकाल दो, दवा कहाँ लाओगे भाई। दवा के बारे में तो केमिकल जो फार्मासिस्ट होते हैं सबके इसीलिए कराया था, डी फार्मा क्या हुआ। फिर तीसरा होता है दंत क्षय। दंत क्षय मतलब दांत खराब हो जाए। हाँ, दांतों में अच्छा, दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबको पता है, कोई छोटी बात नहीं ना। इतना कठोर पदार्थ है कि हम लोग हड्डी भी चबा जाते हैं, जो चबाते हैं चबा ही लेते हैं, हड्डी तो ज्यादा होती है, मुर्गी टांग चबा लो। तो ये मतलब कितनी कठोर होती समझ लो, क्यों तो मांस वांस जो भी मिले सब खा लो, सबको पचा के, तो काटता तो दांत ही है ना अनुष्का। तो दंत क्षय क्या, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता, लेकिन इसका pH मान 5.5 से कम हो जाए, मतलब अम्लीय हो जाए। कैसा हो जाए, तो ये क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। क्या होने लगेगा, अच्छा अम्ल में कोई भी चीज आए तो क्या होगी, खराबी हो जाएगी। तो दांत इसका जब pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दांत तुम्हारे खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और देखो होता है, मैं समझा रहा हूँ, कहोगे कहाँ होता है। 3 दिन मंजन न करो, 3 दिन मंजन न करो, यार दांत खट्टे खट्टे लग रहे हैं। एक दिन न करो, सुबह मान लो 11 बजे, हम जिस दिन मान लो 9 बजे सो गए, सुबह 11 बजे उठे, 11 बजे उठने के पहले 7 बजे से मुंह में खट्टा खट्टा आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा, वो करेगा थूको नहीं, मान लो आलस में थूकने भी नहीं के अंदर ले लिए, फिर लोगे कुछ समय बाद दांत इतने खट्टे हो जाते हैं कि जबरदस्ती तुमको उठना पड़ जाता है। ऐसा हुआ किसी के साथ, नहीं हुआ, बहुत अच्छे हो। हमारा तो हमको मजबूरी में इसीलिए उठना पड़ता कई बार, नहीं हुआ तो नीचे थूक दे के बाद में साफ करेंगे। अरे क्या करोगे भाई, उठ के कौन जाए। तो इतना खट्टा खट्टा जो निकलता है अम्ल बनने लगता है ना अंदर, तो जिससे दांत क्या हो जाते हैं, खट्टे। और फिर मंजन जब करते हैं तो मंजन में क्या होता है, छार होता है। क्या होता है, जो अम्ल दांत के अम्लीपन को क्या करता है, दूर कर देता है। फिर उसके बाद फिर ध्यान देना पड़ता है ना, चीजें ध्यान देनी है कि मुंह में बदबू ना आए। मुंह में बदबू कब नहीं आएगी, जब मंजन कर लोगे। 3 दिन मंजन ना कियो, किसी के पास खड़े हो जाओ। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद पेड़ पौधों के लिए भी pH का मान कितने के पास होना चाहिए, 7 के पास। न ज्यादा अम्लीय हो, न ज्यादा अम्लीय क्षारीय, न कुछ नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगी, उसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा ना कि मिट्टी अम्लीय हो गई है। मिट्टी क्या होगा ये, हाँ क्या, मिट्टी में जब pH का मान 7 से कम हो जाएगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, तो उसमें चूना उना डालते हैं। क्यों, चूना कैसा होता है, क्षारी, मैंने बताया था ना, दुर्बल क्षार। तो मिट्टी फिर से कैसी हो जाएगी, अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करेगा, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उदासीन। याद रखना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, भी पढ़ाएंगे। जब अम्ल किसके साथ क्रिया करे, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अच्छा मैं करा ही देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। अम्ल का क्षार से क्रिया कहाँ होगी भाई,
पीछे ही हो गई ना। हम अम्ल की छाप से क्रिया कराएंगे। किसके देखो किसके साथ करानी अम्ल की, याद रखना इसको उदासीनीकरण अब क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? बहुत देर हमको लगा था आगे पढ़ाएंगे लेकिन जरूरत पड़ गई है। इसको कौन सी क्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। ये चैप्टर लगभग समाप्त होने की कगार पे है, मतलब है बहुत, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी आधा तो पढ़ ही ले रहे हो ना। कौन सी है? बड़ी है ना, उदासीनीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया है? हाँ, कब होगी? जब किसकी कराएं? अम्ल की क्षार से कराओ तो क्या बनेगा? लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। हम कहते हैं कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता तो क्या बनाता है? लवण बनाता तथा लवण कैसा? उदासीन है, न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। ठीक है, तो ये अम्ल ये किस विलयन में? जलीय विलयन में। किस विलयन में? क्रिया कराया है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, HCl का किससे करा दो? NaOH के साथ। किसके साथ करा दो? HCl अम्ल है कि क्षार है? बोलो। अरे H प्लस HCl ये क्या देगा? H प्लस देगा ना, तो अम्ल है। ये कैसा देगा? OH। तो हम कह सकते हैं HCl हमारा क्या है? और पेट में यही तो निकलता है HCl। ये क्या है? तो अम्ल की क्षार से क्रिया करा तो क्या बनना चाहिए? लवण। क्या बनना चाहिए? और घर में नमक रखा हुआ NaCl, इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। प्लस क्या बनेगा? H2। एक H इधर का एक इधर के, H2 हो गए, साथ में बचा O और मिलके बना दिया जल। तो क्या बनाया? लवण बनाया। लवण को नमक भी कह सकते हो। प्लस क्या बनाया? जल को नीर भी कह सकते हो। और क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं। आप भी तो कहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं? आप कहते हैं पानी को कि नहीं? उर्दू में पानी को क्या कहा जाता है? आप। क्या कहा जाता है? आप। इसमें भी बहुत बढ़िया मजाक है, लेकिन नहीं करेंगे। उर्दू में पानी को क्या कहते हैं? आप। अब किसी को पानी जो देने जाओ तो क्या होगा? आप लो, आप लो। मैं सच्ची बता दूं। उर्दू में किसी को दूध कहते पेश करते हैं। क्या करते हैं? आमने की क्रिया तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बना और क्या बना? जल बना। घर में जाके संधि करा लेना, बन जाएगा। ठीक है, ये है नहीं, ये देखो छाछ है। अच्छा, वास्तव में होता क्या है? ये जल कहाँ बन जाता है? सोचो, अम्ल और दोनों को डुबोया गया किसमें? जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन। अब अगर ये दोनों जलीय विलयन में हैं, पानी में डुबो दिए तो बताओ, या नहीं ऐसे ही मिले तो ये क्या देते हैं? H प्लस देंगे जलीय विलयन में। क्या देंगे? H प्लस। ये क्या देंगे? OH माइनस। ये भी तो मिलेंगे। तो H प्लस OH माइनस मिले तो क्या हो जाएंगे? H2O। मिल गए कि नहीं मिल गए? तो H प्लस और OH माइनस ये आपस में रिएक्ट करें। बताओ, मैं तो फिर से बेसिक में समझाऊं। उदासीन क्यों हो जाता है? ना अम्लीय रह जाता है ना क्षारीय। क्यों नहीं रह जाता? अच्छा, ये अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ये क्षारीय क्यों है? OH माइनस। जैसे दोनों को मिलाया, इसका H प्लस इसका दोनों मिलके क्या बना दिया? अब इसके पास तो ना तो H प्लस बचा, ना इसके पास OH माइनस बचा। इसके पास H प्लस नहीं बचा तो ये अम्लीय नहीं रह गया। इसके पास OH माइनस नहीं बचा तो ये क्षारीय नहीं है। तो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय। बात होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, जब अम्ल की क्षार दो तोड़ हो गई, ये अम्ल को हटाना तो क्या लाना है? क्षार। ठीक है।
रैप सॉन्ग जिसको कहते हैं ना, रैप सॉन्ग सुने हो कि नहीं? रैप सॉन्ग नहीं जानते क्या होता है? हैं? हमको खुद ही नहीं पता। मतलब पता है लेकिन गा नहीं सकते क्या जो आता है। मैं आता जाता मिलने, मतलब जो बड़े बड़े वैसे टाइप के। जो मूवी तुमने देखी होगी रणवीर सिंह की, रणवीर सिंह की मूवी देखी तुमने गली बॉय? नहीं देखी? उसमें रैप सॉन्ग पे ही बनी हुई मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। कौन सी? अट्टू? कौन सी अट्टू? अरे वो मूवी ये लोग रूपोस बताया देखे, अच्छी भी लगी लेकिन काल्पनिक लग रही थी थोड़ी। मूवी अच्छी थी, उनके वही का है यूट्यूब पे बच्चे, 3 घंटे की मूवी थी। देखी कि नहीं रूपोस? नहीं देखी तो मूवी नहीं देखती हो। तुमने तो देख ली हो? हाँ, एक कट्टू हमारे इधर भी आते हैं। अट्टू जानते हो नहीं? एक है अट्टू ये मूवी है। अच्छा ए है, ट्रिपल ए 2 है। तो देखे हुए हम, अच्छी मूवी है, सब देखे हुए। मूवी नहीं देखती है। अच्छा इसी को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण। अच्छा हमको ये क्यों लाना पड़ा, बात समझ पाए? क्योंकि अम्ल की काट क्षार है ना, दोनों मिलते हैं इसीलिए उदासीन हो जाते हैं। जंतुओं के डंक से रक्षा, जैसे हमने बताया था, क्या कौन काट लेता है? चींटी काटती तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। तो अम्ल को फिर कह रहा है बर्रे काट लेता। बर्रे जानते हो क्या होता है? पीला तो ततैया उसको भी कहते हैं ना, घर में तुम बरैया भी कहते हो ना, तो उसको बर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्रे कहते हैं। ततैया पीला पीला होता नहीं, मधुमक्खी अलग होती, ततैया वो भी काटता था, मुंह फुला देता था। किसका सुझाया? कितने लोग छेड़खानी किए हैं? क्या होता था कि आज से 15 साल हम लोग देखते थे, जैसे वो ये बर्रे होते थे अंदर रखते थे, ले जाके डंडा कोई पत्थर उसमें डंडी, एक मान लो एक लोग उधर खड़े, एक लोग इधर खड़े, तो किसी न किसी हनुमान जी बना ही देता था, काट लेता था, फिर मुंह फूला उला 3 दिन तक खरीदते थे। तो कितने लोग ऐसे छेड़खानी किए हैं? ये हो अभी लाल वाला ऐसा नहीं करता, कोई छेड़खानी की होगी नहीं, ऐसा डंडा लेकिन हालांकि अब हम ये नहीं करते, तो दुख होता कोई करे तभी हमको दुख होगा। उस समय बचपन में समझ नहीं होती ना कि उनका घर उजाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई आके उजाड़ दे, बेदखल हो जाओ, घर से बर्तन बाहर पड़े हो, तखत उधर बाहर गिरा पड़ा हो, तुमको कैसा फील होगा? तो अब वैसी फील आती है ना, फील की बात है। एक उम्र के बाद आदमी जो है थोड़ा सा बुढ़ा समझदार हो जाता है। बुढ़ापा भी आ रहा तो समझदार होना है। अब देखो अगला है, तो मतलब इनमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। तो इनको दूर करने के लिए क्या चाहिए? हमको क्षार चाहिए। क्या चाहिए? फिर अगला देखो लवण। क्या है? तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? लवण पढ़ेंगे। लवण कब बनेगा? जब अम्ल की क्रिया किसके साथ करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? लवण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने भी एक लिखी हुई HCl की किससे कराए? NaOH के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण। ठीक है, तो अच्छा इसमें भी दिया गया लवण के 2 भाग होते हैं, एक अम्ल तथा दूसरा। अच्छा एक्चुअली होता है क्या, मैं बता रहा हूँ। कौन है? हमने अभी बताया था कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। लेकिन समझो कैसे? मान लो प्रबल अम्ल लिया, प्रबल मतलब बहुत ज्यादा, प्रबल का मतलब जिसका मान कितना? 1.2 1.3 हो, तो प्रबल अम्ल है कि नहीं? प्रबल अम्ल की क्रिया किससे कराओ? प्रबल क्षार से। किससे? तो अब क्रिया में क्या होगा? उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदासीन लवण बनेगा, है ना, जो भी बने, है ना, प्लस जल बनेगा। बात समझ पाए? फिर हमने क्या लिया? दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल लिया? फिर क्या लिया? दुर्बल क्षार। इनकी अब क्रिया कराई तब भी कैसा बना? उदासीन लवण। कैसा बना? क्या लिख दिया? लवण लिख दिया क्या? ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? नष्ट कर दिया। लेकिन एक बार क्या ले लें? प्रबल अम्ल ले लें, दुर्बल क्षार लें। क्या लें? प्रबल अम्ल लें,
अच्छा बताओ, टक्कर हुई दोनों की, कौन जीतेगा? दोनों जीत जाएगा। कमजोर वाला जीतेगा, जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा कि ये बहुत ज्यादा बल। जिसके पास ज्यादा होगा ना, जो प्रबल है वो जीतेगा। तो ये जीतेगा। तो बताओ, उदासीन बनेगा कि प्रबल, मतलब क्या कहते हैं इसको, कौन सा, अम्लीय लवण बनेगा कि क्षारीय लवण? कौन सा लवण बनेगा? क्यों अम्लीय लवण बनेगा? क्योंकि वो प्रबल है ना। दूसरी बात, ये क्या लिया आपने? दुर्बल, और ये प्रबल कर दिया। अब कौन शक्तिशाली है? तो कौन सा लवण मिलेगा? बात समझ पा रहे हो? ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहा? मेरे से याद था? नहीं याद? क्या बता रही है? बचा के देवी गिरी मिल जाओ, पता लगे। कितना हो गया नंबर बताओ? हाँ? उसमें देख क्या हो पीछे? हम चले रहो। पढ़ाते हैं। 4 बजे तक पढ़ाती हूँ बस। बुखार तो नहीं आया? नहीं। जोया कह रही है, आज मम्मी कहती नानी देर से ना 3 बजे मुझे 11 मिनट बाद 3 बजने में 11 मिनट तब बंद करो यार।